चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। मैं आप सभी से भी क्वेश्चंस करती रहूंगी सो दैट थोड़ा इंटरेस्टिंग लगे। ऐसा नहीं पूरे टाइम मैं ही बोलूंगी, थोड़ा बोरिंग हो जाएगा। ठीक है, कुछ मेरे स्टूडेंट्स हैं, कुछ न्यू फेसेस हैं यहाँ पर। मीडियमशिप एंड ऑटोमेटिक राइटिंग, मैं जो हमारा पीडीएफ है वो आपके साथ में शेयर करती हूँ। साथ के साथ में हम लोग बात भी करते रहेंगे। विजिबल? ऑल राइट, चलिए। सबसे पहले मुझे बताएंगे क्या समझते हैं मीडियमशिप से। आप सभी ने रजिस्टर किया है डेमो क्लास के लिए। क्या आता है माइंड में? व्हाट इज मीडियमशिप एंड व्हाट इज ऑटोमेटिक राइटिंग? क्या हो सकता है? रेखा जी, आप ट्राई करोगे? अपनी पहले भी बात हुई है आकाशिक की क्लास में। मैम मीडियम शिफ्ट में हम किसी भी एनर्जी को कनेक्ट करते हैं, और चाहे वो डिवाइन एनर्जी हो चाहे स्पिरिट हो, वो हमें अपना कोई ना कोई मैसेज पास ऑन जरूर करती है। ओके, ठीक है। कोई और बताएगा? अच्छा, All पहले right. तो चलिए मुझे बताइए कि यहाँ जितने भी स्टूडेंट्स हैं, ये सब मीडियमशिप खुद के लिए करना चाहते हैं कि प्रोफेशनल लेवल पर जाना चाहते हैं इसके लिए? मैम बोथ, दोनों। बोथ। एंड बाकी चैट बॉक्स में भी टाइप कर सकते हो। प्रोफेशनली जाना है, प्रोफेशनली करना प्रोफेशनली। है और खुद ऑल के लिए भी राइट, करना है। ऑल राइट, ऑल राइट। Uh, एंड बाकी? okay. जी Can I हाँ tell? जी। Mediumship is the one which is communicate like liaising between a soul as well as the other person in this world. No, to understand what soul is requiring, no, to communicate, and what the other person want to know from the soul. This is what I say liaising. यस। Basically, it's a type of liaising. ओके, एनीवन एल्स? ये बाकी लोग जो कैमरास ऑफ करके बैठे हैं, कुछ रीजन है कि मुझे अपना चेहरा नहीं दिखाना है? कैसे मजा आएगा फिर? ये 3 to 4 फेसेस ही हैं जिनको मैं देख रही हूँ। चलो, एंड ऑटोमेटिक राइटिंग, ये तो मीडियमशिप हो गया। ऑटोमेटिक राइटिंग क्या होगा? क्या समझते हैं ऑटोमेटिक राइटिंग से? मैम मे बी यू कनेक्ट टू स्पिरिट या फिर एनर्जी सब कनेक्ट करते हो और आपको शायद कुछ मैसेज मिलता है तो आप लिखना स्टार्ट करते हो। ओके। एज पर माय अंडरस्टैंडिंग मुझे इतना पता है। ना, इट्स राइट। आप एनर्जी से कनेक्ट करते हो, एंजल्स से भी करते हो, स्पिरिट गाइड से करते हो। एंड कभी देखा है किसी को ऑटो राइटिंग करते हुए? देखा तो नहीं है मैम, बट सुना है। मैं हीलिंग के लिए गई थी, तो उन्होंने बताया था कि दैट शी डज, वो करते हैं ऑटोमेटिक राइटिंग, ओके। लेकिन एक्सपीरियंस लिया नहीं है। ओके, एक्सपीरियंस लिया नहीं है। अच्छा चलो, जितने भी यहाँ पे लोग हैं, ऐसा कोई है जो किसी भी मोडालिटीज में नहीं है, ऑकल्ट के बारे में जिसे कुछ भी पता नहीं है, एकदम नया है, कहते हैं एकदम छोटा सा बच्चा है जिसको कुछ भी नहीं पता? कोई है यहाँ पर ऐसा? जिन्हें मैं जानती हूँ, जो मुझसे कोर्सेज कर चुके हैं, कि वो कौन लोग हैं? हाउ मेनी ऑफ यू आर टैरो कार्ड रीडर्स हियर? कितने टैरो कार्ड रीडर्स हैं या एस्ट्रोलॉजर्स हैं? ओके। रेकी मास्टर्स और इन एनी अदर हीलिंग मोडालिटीज? लामा फेरा हीलर हुआ या महाकाली हीलर हुआ? अच्छा, चैट बॉक्स में बता दो, बात नहीं करनी है तो ये जो लोग नहीं है। मैम आई एम रेकी प्रैक्टिशनर हम्म। और साउंड डीलिंग में हूँ, हम्म। टैरो रीडर भी हूँ, हम्म। और आई एम ऑल्सो चैनल। ओके। मीडियम नहीं हूँ, मुझे वही डिफरेंस पता नहीं है कि चैनल और मीडियम में फर्क क्या होता है। ओके, तो आप चैनलिंग That's- करते हो? हाँ, वो हो जाती है, मुझे पता नहीं, मतलब कभी कभी हो जाता है कि कोई मतलब somebody comes gives a मैसेज मैसेज देके चले जाते हैं, हम्म। और फिर मुझे फिर बाद में पता चलता है कि ऐसा हुआ है। ओके। और जो आप करते हो तो आप किससे कनेक्ट त्याला करते मोबाईल देख रहा है तिचं पण 10 मिनिटं फोन पण करून आले का नाही गॅलरी बिलरी नहीं करे घर नहीं दिखाया हमने। हाँ हे सेट बरोबर लाई वा, बरोबर लाई देखो हो?
या चैनलिंग में आप किससे कनेक्ट होते हो? तो कभी कभी वो बात करते हैं, जब हम्म। चैनल होता है तो वो हम्म। बोलते हैं कि हम लोग स्पिरिट वर्ल्ड से हैं। हम्म। और काफी ऐसे मैसेजेस है जो दे मतलब रियल भी हुए हैं हम्म। प्रैक्टिकल लाइफ में। हम्म। तो बोलते हैं कि हम लोग बीइंग्स हैं, स्पिरिचुअल बीइंग्स हैं, हायर वाइब्रेशन वाले, जो हम्म। ये मैसेज देने के लिए आए हैं। हम्म। लेकिन मुझे पता नहीं चलता है, वो एकदम चैनल हो जाते हैं मेरी बॉडी में। ओके। ऐसा है। ओके। ठीक है। चलिए, और बाकी लोग जो यहाँ पर हैं वो क्या बताएंगे, बताएंगे कि नहीं बताएंगे? भाविका जी, आप बताइए कैसे हैं आप? I'm fine, ma'am. अच्छे हैं? Yes. चलिए, प्रैक्टिसेस। Practices are going on. I'm अच्छा। using angel healing. मैंने Reiki किया है, and then after that, first modality was Reiki. Then I did Akashic reading from you, and then the angel magic course I did from you. तो मेरा आकाशिक का रेगुलर चल रहा है 2 टाइम। अच्छा। एंड अभी मैं एंजल जो आपने सिखाया है वो इन्वोक करती रहती हूँ, जैसे सिचुएशन है उस हिसाब से। सो डेफिनेटली आई एम सीइंग द रिजल्ट्स इन दैट। ओके। ओके, चलिए, बहुत अच्छी बात है। चलिए, हम आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं हम बिल्कुल भी। अब जो स्टूडेंट्स ज्वाइन हो चुके हैं, ठीक है, चलिए, ओके। स्क्रीन विजिबल है? चलिए, तो यस। मैनी ऑफ यू जो मुझे जानते हैं एंड जो नहीं जानते हैं उनको बता देती हूँ शॉर्ट सी स्टोरी। अगर पॉडकास्ट देखा होगा मेरा तो पता होगा कि मेरी लाइफ का यूटर्न कैसे आया। मैं इस फील्ड में बिल्कुल भी नहीं थी, मेरे मिसकैरेज के बाद में मैं इस फील्ड में आई हूँ, क्योंकि जो मेरी फ्रेंड थी उसने मुझे इंट्रोड्यूस किया था स्विच वर्ड्स के साथ में। स्विच वर्ड्स का थोड़ा मैजिक अपनी लाइफ में देखने के बाद में मैंने एक्सप्लोर किया, बहुत ज्यादा एक्सप्लोर किया। देन मैं एंजल्स के कनेक्शन में आई, एंजल्स को एक्सप्लोर किया, एंजल से कनेक्शन किया। देन धीरे 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 जर्नी ऐसे स्टार्ट हुई कि मुझे इस फील्ड में इतना इंटरेस्ट आया कि मैंने 6+ ईयर्स में 54 अराउंड मॉडलिटीज मेरी हो गई हैं। ठीक है, अभी 54th रनिंग है, इसमें 53 है। ठीक है, अभी मेरा 10 महाविद्या का जो पूरा चल रहा है, पूरा भी साधना चल रही है। ठीक। तो मैंने स्टार्ट किया था जस्ट फ्रॉम द स्विच वर्ड्स, वेस्टर्न स्विच वर्ड से स्टार्ट किया था, देन एंजल, देन टैरो। एंड एक चीज आप सभी को जो ऑलरेडी इस फील्ड में, उन्हें पता होगा कि मैजिक तो है। जो नहीं मानते, जो नहीं जानते, उन्हें नहीं पता है कि क्या होता है, कैसे होता है, और उन्हें बेकार सी चीजें लगती, जो नहीं जानते, हमारी इस फील्ड को नहीं समझते। बट जो कर रहे हैं और जिन्होंने मैजिक देखा है, जैसे मैंने देखा है मेरी लाइफ में बहुत ज्यादा, इसलिए फिर मैं इस फील्ड में आई एंड खूब रिसर्च किया, एक्सप्लोर किया। और उसके बाद में मैं खुद इस मोडालिटीज में आते आते ऑलरेडी एक कोच और एक मेंटर हो गई। ठीक। गोल्ड मेडलिस्ट भी हूँ मैं, रिकॉग्नाइज्ड बाय गवर्नर ऑफ एमपी। और अभी तक मेरे 6+ ईयर में 80,000 स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, शॉर्ट सी स्टोरी है मेरी। ओके, चलो। अब मुझे आप सबसे ये पूछना है कि मुझे बताओ कि आप सभी अपनी लाइफ में ऐसे किसी भी इंसान या फिर कोई पेट एनिमल या कोई बर्ड को मिस करते हैं जो अब आपकी लाइफ में नहीं है, जो आपको इस दुनिया से छोड़ के जा चुके हैं। शुभम इज सेइंग माय डैड, और ओके, ओके, करता है मिस। लगता है कि कभी होते तो बात करते या कभी देख पाते। ओके, नम्रता जी सेइंग माय पेट मॉम, ऑल राइट। लगता है कि बात कर पाते कैसे भी। चलो, बात नहीं भी कर पाते तो एटलीस्ट देख लेते। कभी कभी होता है हमारी लाइफ में, क्योंकि सब हमेशा नहीं रहते हैं। किसी के पास भी यहाँ पे अमरता का वरदान नहीं है। ओके। तो जितने भी लोग यहाँ पे हैं, इवन मैं भी हूँ, ठीक है, हम सभी जितने भी हैं, हम सभी मिस करते हैं। कोई भी हो सकता है, जैसे मैं हूँ, मेरी मदर इन लॉ को मिस करती हूँ बहुत ज्यादा, और मेरा पेट एनिमल्स भी बहुत सारे रह चुके हैं। मैं सभी को मिस करती हूँ। बट उनसे कनेक्ट होना, उनसे मैसेजेस लेना, ये एक बहुत अलग चीज हो जाती है जब आप फाइनली उनसे बात कर पाते हैं, जब लगता है कि बहुत साल हो गए मिस कर रहे हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि आपके ड्रीम्स में कोई आता है बट वो आके चला जाता है। फिर हम सोचते हैं कि वो क्यों आया था, वो मुझे क्या बोलना चाह रहा था। फिर हम नेक्स्ट डे फिर ट्राई करते हैं कि अगेन द सेम पर्सन और पेट एनिमल कोई भी जो आया था वो दोबारा से आए, बट वो शायद नहीं आता। आप ट्राई करते 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 आप बहुत टाइम निकल जाता है एंड हम इसी क्वेश्चन में उलझे रह जाते हैं कि वो क्या बोलने आया था या वो क्या मैसेज देने के लिए आया था। ठीक है, तो जब आपको मैसेजेस नहीं मिलते, जब आप परेशान रहते हैं, जब कोई आपसे कनेक्ट नहीं होता है, तो उसका जो आंसर होता है मीडियमशिप। ठीक है, मीडियमशिप में हम लोग कनेक्ट करते हैं।
आप मीडियमशिप में किसी भी डिसीज्ड, नॉट ओनली ह्यूमंस, मैं सिर्फ ह्यूमंस की बात नहीं कर रही, इंसानों की बात नहीं कर रही, हम डिपार्टेड सोल्स से कनेक्ट होते हैं, कम्युनिकेट करते हैं, ठीक है। जिसे मैंने अपनी मदर इन लॉ से भी किया है, और मेरे जो भी डॉग्स थे, इवन बर्ड से भी कम्युनिकेट किया है जो मेरे घर में थे। तो आप उनसे कनेक्ट हो सकते हैं, उनसे बात कर सकते हैं। एंड वाई मीडियमशिप? क्योंकि आप मीडियम हैं, ठीक है। यू ऑल विल वर्क एज अ मीडियम। अब यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, यहाँ पे साइकिक्स हैं, सभी समझते हैं साइकिक्स क्या होता है। साइकिक रीडिंग, व्हाट इज साइकिक रीडिंग? चलो चलो कि बताओ। किसी का जैसे माइंड पढ़ लेना, टू माइंड, रीड समवन्स माइंड। बिना ट्यूल के फ्यूचर शुभम। ओके भाविका जी, और कोई अ, बताएगा? बताइए, या कृतिका जी। हाँ, तो बेसिकली माइंड मेरे मेरे लिए तो माइंड रीडिंग नहीं है। हम्म। बट अगर मैं आंखें बंद करूँ तो एक मैसेज आ जाता है मुझे दैट आई हैव टू डिलीवर दिस मैसेज, इनको हम्म। ये बताना है। और हम्म। जैसे मैं बोल देती हूँ ना, वो सच भी निकलता है। ओके 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 ऐसा है। तो वो ओके। मुझे मैसेजेस रिसीव होते हैं, सुनने आता, कभी कभी दिखता भी, आंखें बंद करते हैं ना, तो हम्म। आई कैन सी ऑल्सो दैट पर्सन वो एक सिचुएशन में है। ये हम्म। होता है मेरे साथ। चलिए, गुड। आप चैनलिंग में भी हो ना, इस वजह से भी। हाँ हाँ, यस तो यस। मेनली ये आपके साथ मिसली होता है। श्वेता, ये जो श्वेता है, ये जिन्होंने मेरे कोर्सेज की, वो श्वेता है कि ये कोई और श्वेता है जिन्होंने ऑलरेडी मीडियमशिप किया हुआ है? नो, ओके, न्यू वन। ओके ओके। चलिए, श्वेता इज सेइंग यस मैम, जिसका जो भी क्लियर स्ट्रांग होता है वो एक मीडियम होता है टू रिसीव द मैसेजेस, यस राइट। एंड शुभम चैनलिंग स्पिरिट गाइड्स एंड सेंसिंग एनर्जी एंड परसीविंग ऑरा, ओके राइट, ठीक है। साइकिक रीडिंग्स में आप या तो टैरो कार्ड रीडिंग करते हैं, ऑरा रीडिंग करते हैं, आप हॉरोस्कोप रीडिंग करते हैं, आप क्रिस्टल रीडिंग करते हैं। ये सारी जो रीडिंग्स होती है जिसमें आप अपनी मेंटल एबिलिटीज को यूज करते हैं, जिसको हम साइकिक एबिलिटीज भी बोलते हैं, ठीक है, वो हमारी साइकिक रीडिंग होती है। बट मीडियमशिप इज डिफरेंट, ठीक। यहाँ पे जैसे बहुत सारे साइकिक्स हैं, बट यहाँ पे अगर मैं कृतिका जी को छोड़ दूं तो आई डोंट थिंक कि यहाँ कोई मीडियम होगा मेरे अलावा। है कोई मीडियम? नो, साइकिक्स तो बहुत सारे हैं। ये जो कैमरास ऑफ करके बैठे हैं, कमेंट सेक्शन में, सॉरी चैट बॉक्स में बता दो, कोई और मीडियम है यहाँ पर? नो, नो विजेता तुम्हारा मुझे पता है, ठीक है। चलो, नो नो वंशिका, आई डू साधना ऑफ महाकाली, ये साधना इज डिफरेंट थिंग। नो मैम, ओके 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 ओके, चलो ठीक है। ठीक है। ये क्वेश्चन सभी से इसलिए पूछा था कि अगर आप किसी को मिस करते हैं, बहुत ज्यादा लगता है कनेक्ट होना है, बात करनी है, तो आप उनसे डायरेक्टली नहीं बात कर पा रहे, जब आप उनसे ज्यादा बोल नहीं पाते हैं, तब उसका एक ही आंसर होता है, जो होता है मीडियमशिप, जो अभी मैंने आपको बताया कि योर एबिलिटी टू कम्युनिकेट विद द स्पिरिट्स और द डिपार्टेड वंस, जो आपके लव्ड वंस भी होते हैं, ठीक है। जब आप खुद के लिए कर रहे हैं तो आपके लव्ड वंस हैं, जब आप किसी और के लिए कर रहे हैं तो वो उनके लव्ड वंस हैं। नाउ द मैथ्स अबाउट मीडियमशिप, जो हमको अभी इंक्वायरीज में भी रिसीव हुए थे, द फर्स्ट इज मीडियमशिप डेंजरस होता है। इसमें आप हो सकता है आप सबके माइंड में हो, तो भी मैं आपको बाकी लोगों का बताती हूँ। पीपल आर लाइक कि मीडियमशिप ऐसी चीज है जिसमें मुझे एक स्पिरिट को बुलाना है बात करने के लिए। जैसे हम लोग मूवीज में नहीं देखते हैं कि एक सेटअप बना के बैठ जाते हैं, नींबू मिर्ची लेके बैठ गए, बहुत सारा कुमकुम लेके बैठ गए, देन कुछ चैंटिंग कर रहे हैं, कुछ बुक्स पढ़ रहे हैं, स्पिरिट आती है, दरवाजे खुल जाते हैं, हवा चल रही है। ऐसा कुछ भी नहीं होता है, ठीक है। ये क्वेश्चंस आते हैं कि ऐसा होता है क्या? ऐसा कुछ नहीं होता है। हम लोग सेफ मीडियमशिप करेंगे, सेफ प्रोसेस को यूज करेंगे। हम रैंडमली किसी भी स्पिरिट को नहीं बुला रहे हैं यहाँ पे कि कोई सी भी स्पिरिट आ जाए यहाँ पे बात करने के लिए, ठीक है। ये हमें नहीं करना है। अगर आप मीडियमशिप में सीरियसली आना चाहते हैं तो हमें रैंडमली किसी भी स्पिरिट को नहीं बुलाना है, ठीक। प्रोफेशनल लेवल पे जाना मीन्स जब आपके पास में कोई क्लाइंट आता है, ठीक है। अब आपको ये भी याद में रखना है कि जब हम स्पिरिट से कम्युनिकेट करते हैं ना, तो उसका आना एंड उसका जाना उसकी मर्जी पर डिपेंड करता है, नॉट ऑन योर मर्जी, ठीक है। मीडियमशिप के सेशंस में स्पिरिट्स तभी आती हैं जब उनकी इच्छा होती है, ठीक है। अगर उनकी इच्छा नहीं होती है तो वो फर्स्ट सेशन, सेकंड, थर्ड सेशन में नहीं आती हैं, ठीक है। ऐसा मेरे साथ एक दो बार ही हुआ है, ज्यादातर तो आ जाती है, क्योंकि हम लोग रैंडमली किसी को नहीं बुला रहे हैं। क्योंकि जब आप उनको कम्युनिकेट करने के लिए बुलाते हैं, प्रेयर्स पढ़ते हैं, सिंबल्स यूज करते हैं, तब वो ये देखती है कि उन्हें कौन बुला रहा है, ठीक। अगर मान लीजिए मेरा कोई लव्ड वन है और अगर मैं उसको बुलाऊंगी तो वो ऑब्वियसली मुझसे बात करने आएगा, क्योंकि मैं उससे बात करना चाहती हूँ, मुझे उससे मैसेजेस लेने हैं। अगर मुझे कहीं कंफ्यूजन है कि मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मुझे किस फील्ड में जाना चाहिए, अगर मान लीजिए कोई बच्चा है और उसकी मदर है और वो सारी डिसीजन उसकी मम्मा से पूछ के लेता था एंड उसकी मम्मा ही चली गई, तो अब वो
ऐसी जगह पे खड़ा है कि मैं किससे बात करूं, मैं किससे कम्युनिकेट करूं, क्योंकि पापा से तो ऐसी बॉन्डिंग नहीं है ना। तो काश मेरी मम्मी होती तो मैं उनसे पूछता, जैसे मेरे हस्बैंड का है, उनकी मदर नहीं है। जब हम लोग 10th क्लास में थे तब उनकी मदर एक्सपायर हो गई थी। एंड आप सोचिए कि 10th क्लास में जब हम लोग जस्ट 15 ईयर्स ऑफ एज थी हम लोग की। एंड अभी 2-3 साल पहले मेरे हस्बैंड ने उनकी मदर से कम्युनिकेट किया, मतलब कितना लॉन्ग गैप था, कितना लॉन्ग गैप था। इतने सालों तक उन्होंने मिस किया, बहुत ज्यादा मिस किया कि मम्मी होती, क्योंकि हमारे घर में भी ऐसा ही है कि ये मेरी फादर इन लॉ है, मेरी मदर इन लॉ है, मेरे हस्बैंड एंड मैं। ठीक है, उनके साथ भी ये चीजें हमेशा हुई। लेकिन जब इस मोडालिटी में आने के बाद में जब हम लोगों ने मीडियमशिप स्टार्ट की, 2-3 साल पहले जब उन्होंने कम्युनिकेट किया, तो उसके बाद से अभी तक का टाइम ऐसा है कि कभी कभी जब लगता है ना कि मम्मी की याद आ रही, तो जस्ट आंखें बंद करते हैं, उनसे कनेक्ट करते हैं, उनसे मिलते हैं, अपनी मन की बात उन्हें कहते हैं। कुछ गाइडेंस लेनी होती है वो गाइडेंस उनसे लेते हैं। अगर वो कुछ कहना चाहती हैं तो कितनी बार, देखो अगर आप इन चीजों में आओगे ना, आप मीडियमशिप में हो, कुछ दूसरी मोडालिटीज में हो, ठीक है, तो हम लोगों का एक रूटीन फिक्स होता है कि हमको डेली ये करना है। हाँ, आप अगर किसी बिजी होने के कारण मान लीजिए नहीं कर पाए आज, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, 2-3 दिन का गैप हो जाता है, ठीक है। लेकिन जब आप डेली कनेक्ट होने लग जाते हैं, तो कितनी बार ऐसा होता है कि आप बस ऐसे ही आंखें बंद करके बैठेंगे और एकदम से आप जिससे डेली कनेक्ट करें, जैसे मैं अपने अपने हस्बैंड का बताती हूँ कि आंखें बंद करके बैठे, सडन मम्मा से कनेक्ट हुआ, और जो वो कहना चाह रही थी वो बोल के चली गई। ठीक है, ये सब होने लग जाता है आपके साथ में जब आप कनेक्ट करते हैं। तो आपकी खुद की लाइफ इजी हो जाती है, लगता है कि कोई है जिससे पूछ सकें, क्योंकि आपको गाइडेंस चाहिए होती है। अक्सर हम लोग अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं चीजों में, क्या करें क्या ना करें। तो मीडियमशिप या तो खुद के लिए या प्रोफेशनल लेवल पे जाने के लिए, लेकिन प्रोफेशनल लेवल पे अगर जाते हैं तो हमें सेफ गेम प्ले करना है। हमको अपने क्लाइंट से जब हम कनेक्ट होते हैं, तो आपका क्लाइंट बता देगा आपको क्या क्वेश्चंस आपको पूछने रहेंगे, वो बाकी के कोर्स में आपसे कनेक्ट करूंगी। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट क्या आता है, आई थिंक कल परसों ही एक का क्वेश्चन था कि आकाशिक में भी तो लव्ड वन से कनेक्ट हो जाते हैं, तो मीडियमशिप की क्या जरूरत है। गारंटी नहीं है। ठीक है, श्रुति जिसका मैं अभी पूछ रही थी ना, उन्होंने वो भी आज कनेक्ट होने वाली थी। अगर वो अभी होती, मैं शेयर करूंगी आप सबके साथ में। लास्ट मुझे जो श्रुति वाला फीडबैक था, वो आप उसमें यही था कि उन्होंने मुझसे आकर्षित किया, सितंबर में ज्वाइन किया था, सितंबर में किया, प्रैक्टिस किया, उनको उनके ब्रदर से कम्युनिकेट करना था, बट वो कनेक्ट नहीं कर पाई। देन उन्होंने, जब उन्हें मीडियमशिप का पता चला, तो उन्होंने फिर मीडियमशिप किया कि देखती हूँ भाई आकाशिक में तो नहीं आया मैम, हो सकता है मीडियमशिप में आ जाओ। मैंने उन्हें कहा था कि मीडियमशिप में आएगा, क्योंकि ये कोर्स इसी के लिए है, क्योंकि आपको डिपार्टेड सोल से कनेक्ट होना है। तो उन्होंने मीडियमशिप किया। लास्ट जो सेशन होता है मेरा, वो प्रैक्टिकल सेशन होता है, जब आप लोग किसी एक से कम्युनिकेट करते हैं। उनको उनके ब्रदर से करना था, एंड वो मीडियमशिप में कम्युनिकेट करने के लिए आया था। ठीक है, तब मैंने उन्हें कहा था कि देखिए मैंने आपसे कहा था कि आकाशिक में तो गारंटी नहीं है, लेकिन मीडियमशिप में आएगा, क्योंकि आकाशिक में देखिए, आकाशिक में जैसे हमने देखा है कि मास्टर्स टीचर्स लव्ड वंस होते हैं, तो वहां पे कितनी बार क्या होता है कि जो लव्ड वंस होते हैं वो अपनी मर्जी से एकदम नहीं आते। जब उनको मास्टर्स अलाउ करते हैं तो वो आते हैं। अगर मान लीजिए आपको लगता है कि आज मैंने आकाशिक किया एंड मुझको अपने फादर से कनेक्ट करना है, बट फादर को तो परमिशन मिली ही नहीं है ना मास्टर्स से जाने के लिए। हो सकता है मास्टर्स कह रहे हैं कि फादर नहीं जाए, ग्रैंडफादर चले जाएं। जब ग्रैंडफादर आ जाएंगे तो आपको लगेगा ग्रैंडफादर कम्युनिकेट करने के लिए क्यों आ गए, मुझे तो पापा से बात करनी थी। तो आकाशिक में गारंटी नहीं होती है, बट मीडियमशिप में आप कम्युनिकेट करते हैं। ठीक है, थर्ड, मीडियमशिप सिर्फ नेचुरली गिफ्टेड जो लोग हैं वही कर सकते हैं। नो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि यहाँ पे जो ऑलरेडी किसी ना किसी मोडालिटीज में उन्हें पता है कि वो शायद नेचुरली गिफ्टेड नहीं होंगे, हो सकता है यहाँ कुछ नेचुरली गिफ्टेड भी हों, बट आप सभी ने कोर्सेज किए होंगे, किसी के अंडर ज्वाइन किया होगा, या मान लीजिए बहुत सालों से आप कर रहे होंगे, आपकी जो साइकिक एबिलिटीज हैं आपने उसको डेवलप किया होगा, तब जाके आपके पास में इतनी ज्यादा नॉलेज आई, पावर्स आई कि आप ऑलरेडी दूसरों की रीडिंग्स करने लग गए। तो मीडियमशिप में भी जो कॉमन लोग हैं वो कर सकते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मेरी जो अगर आप सबके व्हाट्सएप पे शेयर हुआ होगा, फीडबैक शेयर हुए होंगे भी, लास्ट क्लास के फीडबैक्स थे वो, जिसमें जो लोग थे उन्होंने ये कहा था कि वो कनेक्ट कर पाए, कोई ग्रैंडफादर से कनेक्ट किया, कोई एंसेस्टर से कनेक्ट कर रहा है। ठीक, तो कनेक्ट आप कर पाते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपको बहुत ज्यादा गिफ्ट की जरूरत है। हाँ, प्रैक्टिस इज मस्ट। प्रैक्टिस तो देखिए आपको हर कोर्स में चाहिए, आप कुछ भी सीखिए। स्कूल में अगर बच्चा भी जाता है, तो जब तक वो मैडम का समझाया हुआ नहीं पढ़ेगा, घर आके रिवीजन नहीं करेगा, तो अगले दिन एग्जाम में क्या लिखेगा। उसके लिए लर्निंग जरूरी है, हमारे लिए प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। लग रही है। हमको यहाँ पर कुछ भी ऐसा नहीं है कि जो पढ़ाते रहना, नहीं तो फिर मम्मा आ जाएगी पढ़ाने के लिए, फिर खाने भी नहीं देगी, देख लो। प्लीज अपने आप को म्यूट कीजिए, कौन है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आपको बहुत ज्यादा कुछ रटने की जरूरत है, यहाँ पे प्रैक्टिस की जरूरत है।
प्रैक्टिस करेंगे तो आप ऑलरेडी कनेक्ट होंगे, ठीक है। द फोर्थ वन एक और आया था, इंस्टाग्राम पे इंक्वायरी थी कि स्पिरिट, इसमें तो यही होता है ना कि स्पिरिट आपकी बॉडी में आ जाएगी और फिर आपको छोड़ के नहीं जाएगी, आपको पजेस कर देगी, ठीक है। ऐसा कुछ भी नहीं होता है, ये मीडियमशिप है। हम कोई ऐसा तांत्रिक वाला काम नहीं कर रहे हैं कि हम स्पिरिट को बुला रहे हैं कि वो आए और हमारी बॉडी को पजेस कर लें फिर हम उसको यूज करेंगे, हम ऐसा नहीं कर रहे हैं, मीडियमशिप वो नहीं है, ठीक है। स्पिरिट्स आती है बट ऐसा नहीं है कि मैं यहाँ बैठी हूँ तो मेरे सामने यहाँ पास में वाली चेयर पर आकर बैठ जाएगी और आप सबको देख रही है, नो। मीडियमशिप में आप ट्रांस स्टेट में जाते हैं, ठीक है। आप स्पिरिट वर्ल्ड जो होता है वहां हम जाते हैं और वहां हम कम्युनिकेट करते हैं, हम लोग एनर्जी से कनेक्ट करते हैं। हम लोग ये नहीं है कि बुलाएंगे अपने घर में बिठा लेंगे। हाँ, ये भी आया था लास्ट टाइम कि मैम अगर वो घर में आ गई और घर में मेरे कुछ बुरा हो गया तो हम वो नहीं कर रहे हैं, ठीक। हम लोग प्रेयर्स पढ़ते हैं, प्रोटेक्शन लेते हैं, बट हम घर में नहीं बुलाते, ऐसा कुछ भी मीडियमशिप में नहीं होता है। एक और था, मीडियमशिप ब्लैक मैजिक होता है क्योंकि इसमें आत्माओं को इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। आत्माओं को कोई यूज नहीं करते हम लोग स्पिरिट्स को यूज नहीं करते, हम लोग यहाँ इवल स्पिरिट के साथ काम नहीं कर रहे हैं। जैसे मैंने आपको कहा था कि जब आपके पास में आपका कोई क्लाइंट आता है तो ऑब्वियस है ना कि वो अपने किसी, हो सकता है लव्ड वन से कनेक्ट होना चाहता हो या हो सकता है उसका कोई फ्रेंड हो। जब हमारे पास में कोई क्लाइंट आता है तो हम उससे ये पूछते हैं कि आप किससे कनेक्ट होना चाहते हैं, इनसे आपका रिलेशन क्या है। कभी कभी ऐसा भी होगा आपके साथ में कि मान लीजिए अगर कोई ऐसा आपके पास में आया जिसका रिलेशन उस स्पिरिट के साथ में, जब वो ह्यूमन बीइंग था, इस दुनिया में था, अच्छा नहीं था, तो भी जो स्पिरिट्स होती हैं वो इजीली नहीं आती हैं, ठीक है। कनेक्शन भी वो देखती है ना कि उन्हें कौन बुला रहा है, आपका इंटेंशन वो देखती है कि आप उनको क्यों बुला रहे हैं, आप किस रीजन से उनको बुलाने की कोशिश कर रहे हैं, ये भी जरूरी है। अगर आप ये सोच के उन्हें बुलाने की कोशिश करेंगे कि हमें, आपका कोई ऐसा मकसद है जो उनके लिए सही नहीं है। हमारे पास में बहुत टाइम पहले एक बार प्रॉपर्टी के लिए आया था, एक लड़का था, उसका कि मदर से बात करनी है, प्रॉपर्टी के संबंध में बात करनी है, तो उसकी स्पिरिट आई ही नहीं। ऐसी चीजों में नहीं आती स्पिरिट्स। कुछ चाहते हैं मेरी वाइफ ने कंसीव किया है, मुझे मेरी मम्मी से पूछना है कि इसको बेटा होगा कि बेटी होगी, ठीक है। इस टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं, इस टाइप की जो रीडिंग्स होती हैं वो हम लोग ध्यान में रखें। और भी बहुत सारे एथिक्स होते हैं, रूल्स होते हैं मीडियमशिप के, उन सभी को ध्यान में रखना बहुत जरूरी होता है। एंड द लास्ट वन जो बहुत ज्यादा सभी पूछते हैं कि मीडियमशिप में आप एक स्पिरिट को डिस्टर्ब कर रहे हो, आप जब जब उसको बुलाओगे वो तो डिस्टर्ब हो रही है ना, क्यों बुलाते हो आप उसको चैन से रहने दो ना। ये लोगों का क्वेश्चन होता है। तो मीडियमशिप में स्पिरिट क्यों डिस्टर्ब होगी अगर आप उससे गाइडेंस लेने के लिए, उससे कनेक्ट होने के लिए उसको बुला रहे हो, तो वो कोई डिस्टर्ब नहीं होती है। हाँ, जैसे मैंने अभी आपको जो बताया कि आपका इंटेंशन वो देखती है। अगर आप ग्रीडिंग है, अगर आपके मन में अच्छी भावनाएं नहीं है और तो आप उससे कनेक्ट होना चाह रहे हो, बार बार उसको बुला रहे हो, तो वो नहीं आएगी और वो तो डिस्टर्ब होगी, ठीक है। इस सेम केस मेरा खुद का ही है। जब एक फैमिली ने उनके घर की जो लेडी जिसने सुइसाइड किया था, अटेम्प्ट किया था, वो बार बार उसको बुलाते थे सिर्फ इसीलिए, ये जानने के लिए। उसका मीडियमशिप में जब फर्स्ट टाइम कनेक्ट किया तो उसका ये कहना था कि आप मेरा पिंडदान कर दो और मैं मुक्त होना चाहती हूँ क्योंकि मेरी जो सोल है वो यहीं पे घूम रही है, भटक रही है, और मेरे पास में अभी अच्छी पावर्स नहीं है। मैं अभी आपका किसी का इनको कहिएगा मेरे क्लाइंट को कि मैं इनका भला नहीं कर सकती क्योंकि मेरे पास में अच्छी पावर्स नहीं है, मेरे पास बुरी शक्तियां हैं क्योंकि मैं अभी गलत जगह पर हूँ, गलत जगह फंसी हुई हूँ। देन उसका जो मैसेज था वो हमने फैमिली को दिया, जब कम्युनिकेट उन लोगों ने करवाया था कि वो ये चाहती है कि आप उसको, वो रिलीज होना चाह रही है, उसका कहना था कि मैं शीर सागर जाना चाहती हूँ, ये एग्जैक्ट उसके वर्ड्स थे कम्युनिकेशन में, कि प्लीज इनसे कहिए मेरा पिंडदान कर दें। बट जो फैमिली थी, जब हमने उनसे कहा तो उन्होंने घर में डिस्कशन किया एंड देवर लाइक कि यार ये कौन सी नई चीज हो गई, अभी तो घर में जो उसके हस्बैंड है, बेटे का कहना था कि जो हस्बैंड, जो मेरे पापा हैं, पापा ने कहा होंगे कि अरे अभी तो हम जिंदा हैं, पिता के जिंदा होते हुए माँ का पिंडदान नहीं होता। देन दोबारा उन लोगों ने कम्युनिकेट किया ये बोलने के लिए कि पापा ऐसा बोल रहे हैं। जब सेकंड टाइम में वो बहुत ज्यादा नाराज हो गई थी कि ये क्या बात होती है, ठीक है, आप कौन से पंडे पुजारी को मान रहे हो, आप मेरी बात मानो ना, मुझे मुक्त होना है। देन अगेन वो मैसेज गया, देन अगेन घर में डिस्कशन हुआ। देन थर्ड टाइम जब उस स्पिरिट को बुलाया तो वो बहुत गुस्से में आई थी। एंड जब वो गुस्से में आई थी, क्योंकि देखिए हम लोग प्रोटेक्शन में बैठते हैं, प्रोटेक्शन इज मस्ट, आप कुछ भी रीडिंग्स कीजिए क्योंकि आप दूसरे की एनर्जी फील्ड में एंटर कर रहे हैं, ठीक। जब हमने थर्ड टाइम उसको बुलाया तो जो सीन था मैं आपको बताती हूँ, वो ऐसे होते हुए आसमान से आ रही थी और उसके हाथ में एक बड़ा सा खंजर था कि अब वो मारने के लिए आ रही थी कि तुम फिर मुझे परेशान करने के लिए आ गए। और जैसे हम मूवीज में चुड़ैल नहीं देखते हैं, पूरा उसका फेस वैसा ही था।
बट जैसे ही वो पास में है, क्योंकि जैसे हम लोग रीडिंग्स करते हैं ना, तो हम लोग प्रोटेक्शन तो लेते हैं, बट हम लोग भस्म और सिंदूर वगैरह भी यूज करते हैं। लेकिन जैसे ही जस्ट पास में आके उसने जब भस्म माथे पर लगी हुई देखी भोलेनाथ की, उसी टाइम पे वो एकदम काम होके जस्ट सामने बैठ गई थी। एंड उसका ये कहा था कि क्या हुआ, मुझे दोबारा क्यों बुलाया। ठीक। ये मकसद आप सबको बताने का मेरा ये है कि हमें डरने की जरूरत नहीं है, पर हमें कुछ चीजों से बचना है। अगर हम कुछ सीखना चाहते हैं, हम कुछ करना चाहते हैं, तो मैं एकदम आईने की तरह सारी चीजें पहले ही साफ करती हूँ, ताकि बाद में ये नहीं आए कि मैम आपने तो ये नहीं बताया। मैं सारी चीजें पहले ही क्लियर करती हूँ कि जब हम कर रहे हैं, प्रोटेक्शन बिल्कुल ध्यान में रखें, अपना इंटेंशन हमको साफ रखना है, प्योर रखना है। और ये ध्यान में रखना है कि हमें जब भी कनेक्ट होना है या जब हम कनेक्ट होंगे, तो हमें कभी भी कुछ गलत नहीं करना है। ठीक है। क्योंकि जब मेरा आकाशिक का वेबिनार हुआ था, तब एक पर्सन ऐसा था कि मैम मैंने तो इसलिए ज्वाइन किया है कि मैंने सुना है कि इसमें ना बहुत पैसा है, लोग ना फीस चार्ज करते हैं, तो मुझे तो रुपए कमाना है। तब मैंने उसको कहा था कि आप मत करो, सबसे बढ़िया चीज है अगर आप इस मकसद से आ रहे हो। क्योंकि ये क्लियर है ना कि जो रुपए कमाने के लिए आ रहा है वो एथिक्स को फॉलो नहीं करेगा, और फिर वो क्या करेगा, वो खुद का हार्म करेगा, खुद का गलत करेगा। एंड जो उसके पास में आएगा वो उसका भी गलत करेगा, क्योंकि वो गलत आंसर्स देगा ना। कैसे उसको सही आंसर्स मिल सकता है। ब्लेसिंग्स तो आपको नहीं मिलनी है, किसी की नहीं मिलनी है, आप कितनी भी प्रेयर्स पढ़ लीजिए। तो आप सभी को ये हमेशा माइंड में रखना है, ये चीजें ध्यान में रखनी। जो मिथ्स है वो मैंने क्लियर करे। कोई डाउट है? कोई और मिथ है किसी के माइंड में कि हमने तो ये भी सुना था? नो। चलो आगे बढ़ते हैं। यस श्वेता, या टेल मी, क्या मिथ है? वी कैन नॉट कनेक्ट विद गॉड मतलब क्या? गॉड से कनेक्ट, मीडियमशिप में गॉड से कनेक्ट नहीं होते हैं? अच्छा, व्हाट इफ समवन, किसी ने अगर पुनर्जन्म ले लिया है तो ओके। अगर किसी ने पुनर्जन्म ले लिया है तो हम उनकी एनर्जी से कनेक्ट हो रहे हैं। जो सोल की एनर्जी होती है एक्चुअल में आप उससे कनेक्ट होते हैं। ठीक है। ये भी क्वेश्चन है, राइट? सॉरी, मिथ है कि आप सोल की जो एनर्जी है उससे कनेक्ट होंगे, भले उसने कितने भी जन्म ले लिए हैं। इवन जब आप किसी की एनर्जी से कनेक्ट होंगे तो आप उनसे पूछ भी सकते हैं क्या आपने कहीं जन्म लिया है, तो वो आपको बताएंगे कि लिया है या नहीं लिया है, लेना भी चाहते हैं कि नहीं लेना चाहते हैं। राइट। एंड वंशिका, हम भगवान से कनेक्ट नहीं होते हैं, हम लोग चैनलिंग में जरूर गॉड से कनेक्ट होते हैं, मीडियमशिप में नहीं होते हैं। आकाशिक में भी आप लोग भगवान से कनेक्ट होते हैं। नरक होता है क्या रियलिटी में, जहाँ स्पिरिट? बिल्कुल होता है, नरक बिल्कुल होता है, वरना पाप करने वाले कहाँ जाएंगे? वंशिका, इसमें किसको वर्क में फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हो? हाँ, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स देखो, अगर आपको मान लीजिए फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा आ रही हैं, वैसे मैं सभी कहती हूँ कि इस टाइप के क्वेश्चंस के लिए मेन हम लोग आकाशिक को यूज करते हैं, या टैरो या दूसरी मोडालिटीज को यूज कर लेते हैं। ब्लॉकेजेस पता करते हैं, चक्रास में कहाँ कौन से इनएक्टिव है ये देखते हैं। लेकिन अगर मीडियमशिप में आपको प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा है, सपोज आपने कोई बिजनेस स्टार्ट किया एंड आपको उसका नॉलेज भी है, आप सब कुछ अच्छे से कर रहे हैं, बट वो फिर भी आपको वो रिजल्ट्स नहीं दे रहा जो आप चाहते हैं, तब आप अपने किसी भी लव्ड वन से कनेक्ट हो सकते हैं और उनसे पूछ सकते हैं। अब आपको मीडियमशिप में ना लव्ड वन से कनेक्ट होना है जो आपकी फैमिली का था। ठीक। अब आप यहाँ सोचोगे कि मुझे भगवान से बात करनी है, तो मीडियमशिप में नहीं होगा, वो चैनलिंग में होगा। आप अपने लव्ड वन से कनेक्ट कर सकते हो, आपके घर का जो भी था, जो भी जब भी जा चुका है। ठीक है। कि मैंने बिजनेस स्टार्ट किया, सब अच्छा चल रहा था, लेकिन मुझे रिजल्ट्स नहीं मिल रहे हैं, क्या मेरी कहाँ कमी है, मैं क्या गलत कर रहा हूँ, प्लीज मुझे बताइए, मुझे गाइडेंस दीजिए। आप अपने लव्ड वन से कनेक्ट होकर ये पूछ सकते हैं, वो आपको बिल्कुल बताएंगे। ठीक। ओके। बिल्कुल गाइड करेंगे आपके लव्ड वंस के साथ में। मैंने कहा था ना, रिलेशन कैसा था वो भी जरूरी है। अगर मान लो रिलेशन अच्छे नहीं थे, जब वो यहाँ थे तब बहुत लड़ाइयाँ कर रहे थे, बातें नहीं होती थी आपस में, बातचीत दोनों की बंद थी, खूब लड़ाई थी, एक दूसरे का चेहरा भी नहीं देखते थे, और मीडियमशिप में कनेक्ट कर रहे हो ना, तो चांसेस बहुत कम होते हैं कि वो आएगा। आपको उनके प्रति अपनी फीलिंग्स को चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, तो वो कनेक्ट होके आएंगे। यस रंजू जी, बोलिए, आपने हैंड रेज किया है। मैम मुझे पूछना था, जैसे मीडियमशिप में, जैसे आपका पहले भी मैंने आकाशिक का किया था, हम्म। तो मुझे किसी ने बोला कि मीडियमशिप करते हो तो इसके पीछे आपके पास कोई गुरु होना चाहिए जो आपको संभाल ले, नहीं तो इसमें कुछ गलत भी हो सकता है, तो इस तरीके की जो। नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। ऑलरेडी जो स्टूडेंट्स है ना मेरे कर रहे हैं, मैं नंबर दे दूंगी उनका, बात कर लेना। ऐसा कुछ भी नहीं होता है। देखो, एक गुरु वाला जो होता है, एक तो मेन 10 महाविद्या में रहता है कि आपको दीक्षा वगैरह लगती है, मीडियमशिप में ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है। ये जिसने भी बोला है आपको, देखो गलत बोला है। ठीक है। इसमें और होता है कि जैसे इन चीजों में मत पढ़ो, कोई गलत वलत पड़ जाएगी तो नहीं नहीं, इस
गुरु होना चाहिए तुम्हारे पीछे संभालने के लिए। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैंने इसलिए आपको मिथ बताया कि हम लोग रैंडमली किसी भी स्पिरिट को नहीं बुला रहे हैं, ठीक है। हम लोग देखो, स्पिरिट को बुलाने की और भी चीजें होती है। आप देखो, आपको अमेजोन पे बुक्स मिल जाएंगी, बुक स्टोर पे आपको ऐसी चीजें मिल जाएंगी जहाँ पे कुछ मंत्रास हैं कि आप लोग यंत्र ड्रॉ करो या तो जमीन पे करो, कुछ करो, फिर प्रेयर्स पढ़ो बैठ के, पूरा सेटअप वैसा बनाओ। हम वो नहीं कर रहे हैं जिसमें रेंडमली कोई भी स्पिरिट उठ के आ जाती है, ठीक है। हम उसी को बुलाएंगे जिससे हमको कनेक्ट होना है। हम लोग, मैं अट्रीब्यूट दूंगी सिंबल का, सिंबल में हम लोग नाम यूज करेंगे जिसको बुलाना है, उसकी डेट ऑफ बर्थ को यूज करेंगे जिससे बुलाना है। ऐसा नहीं है कि कोई भी किसी को भी बुलाना है आपको, इसलिए ये सेफ प्रोसेस है। ऑलरेडी स्टूडेंट्स मेरे कर रहे हैं, बहुत सारे लोग कर रहे हैं, हम लोग खुद भी करते हैं, ठीक है। मैं तो अब नहीं करती हूँ क्योंकि मैं अब कोचिंग में ही हूँ, बट अभिमन्यु अभी भी करते हैं, मेरे हस्बैंड करते हैं। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, ये मिथ है। रुष्मिता जी कह रही है, अगर सोल नहीं गई तो नहीं, नहीं सोल जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। हम लोग प्रेयर पढ़ेंगे ना, क्लोजिंग प्रेयर, उससे वो जाएगी। क्लोजिंग प्रेयर मस्ट है। वंशिका एंड मैम, इसमें किसी को, किसको नजर हो या बहुत किसी को कोई बीमारी हो गई, वो कोई पूछता है क्यों हुआ, किसी ने कुछ किया तो, हाँ पता चलेगा ना। अगर आपके लव्ड वंस बताएंगे तो बिल्कुल पता चलेगा। जिससे आकाशिक में आंसर्स मिलते हैं आपको, टैरो में आंसर्स मिल जाते हैं, दूसरी कार्ड रीडिंग्स आप करते हैं ऑरेकल, उसमें आंसर मिल जाते हैं। देखिए, आपके जो लव्ड वंस होते हैं वो आपके लिए सारी चीजें करेंगे। इवन अगर मैंने कहा आपके पेरेंट्स हैं, आपके ग्रैंड पेरेंट्स हैं, वो जब आपके साथ में थे तो हम जानते हैं ना उन्होंने हमारे लिए कितना किया। दादा थे, दादी थी, मम्मी थी, पापा थे, या कोई बड़ा भाई था, बड़ी बहन थी, उन्होंने आपके लिए कितना किया होगा, आपको खुश रखा होगा। और जब आप उनसे कनेक्ट होते हैं तो वो क्यों आपकी हेल्प करने के लिए नहीं आएंगे? आप ये खुद सोचिए ना। आप जो सवाल उनसे पूछेंगे वो उसका जवाब भी आपको देंगे, ठीक। डज द लव्ड वन कम टू अस इवन विदाउट वी कॉलिंग? हाँ बिल्कुल आते हैं। जैसे मैंने आपको अभी मेरे हस्बैंड का एग्जांपल दिया था, जब वो कनेक्ट होने लग गए थे तो मदर इन लॉ जो है वो, जब वो सिंपल पूजा करते हैं ना आंखें बंद करके, तब भी मेडिटेशन में एकदम से वो आके जवाब देकर जाती हैं। ये बिल्कुल होता है, ऑलराइट। कर्ण पिशाचनी और मीडियमशिप में क्या डिफरेंस है? ये अभी टॉपिक नहीं है हमारा। इसके लिए जब मैं तो कर्ण पिशाचनी में नहीं जाऊंगी, इसका कोर्स नहीं करवाती, ठीक है। लव्ड वन कोई भी नहीं ना, मत लव्ड वन कोई भी नहीं ना तो भी आंसर मिलेगा। हाँ हाँ, कोई सा भी लव्ड वन हो सकता है, पेरेंट्स, मदर इन लॉ, कोई भी इन लॉज की फैमिली से भी हो सकता है। हाँ, डीओबी वैसे मस्ट है, ठीक, डीओबी मस्ट है, बट इन सम केसेस कुछ लोगों का ऐसा आता है कि डीओबी नहीं है, तब आपको पिक्चर्स यूज करनी रहेंगी, और भी कुछ चीजें हम लोग यूज करते हैं, और कैसे यूज करेंगे वो मैं कोर्स में बताऊंगी, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। और कोई क्वेश्चंस भी होंगे तो वो लास्ट में मैं जरूर आप सभी से लूंगी। और हाँ, अनजान लोगों से बिल्कुल कर सकते हैं। अनजान लोगों से मीडियमशिप करोगे तभी तो प्रोफेशनल लेवल पर इसको कर पाओगे। अनजान लेवल से तो मीडियमशिप करना ही है अनजान लोगों से आपको। ओके, तो ये मिथ्स थे हमारे। मिथ्स के बाद में ये मैंने श्रुति का, चलो ये मैं आपके साथ में क्लिप शेयर करूंगी जब श्रुति ने बताया था। श्रुति के जो ब्रदर थे, 14 इयर्स का गैप था, उसके बाद में उन्होंने कम्युनिकेट किया था, आकाशिक किया, आकाशिक में नहीं हो पाया था, देन उन्होंने शेयर किया था। ये प्रैक्टिकल सेशन में इसका क्लिप शेयर करूंगी आपके साथ में। रोल ऑफ अ मीडियम, मीडियम कौन हुआ? मीडियम होंगे आप, क्योंकि आप काम करेंगे, आप मैसेजेस ट्रांसफर करेंगे, आप जितने भी लोग आपके पास में आएंगे या आप खुद के लिए करेंगे, तो आप एक ब्रिज का काम करेंगे, एक चैनल का काम करेंगे, जब आप मैसेजेस लेकर दूसरे को देंगे, ठीक है। एंड मैसेजेस के फॉर्म्स कुछ भी हो सकते हैं। आप मैसेजेस जब लेते हैं, आप मीडियमशिप किस किस के लिए आप कर सकते हैं? जब आप मीडियमशिप करेंगे तो आप एंसेस्टर्स के लिए करेंगे, जो आपके डिसीज लव्ड वंस हैं, पेट्स एनिमल्स के बता चुकी हूँ। आप अपने स्पिरिट गाइड्स जो हैं उनसे भी कनेक्ट हो सकते हैं मीडियमशिप में, ठीक। एंजल्स से भी कनेक्ट हो सकते हैं मीडियमशिप में, आप इन सभी से कनेक्ट हो सकते हैं। लेकिन जो यहाँ सोच रहे हैं कि भगवान से कनेक्ट करे होंगे, तो सॉरी, भगवान से कनेक्ट नहीं होते हैं। ये आपको अपने माइंड में क्लैरिटी रखनी है कि भगवान से नहीं, ठीक। साइकिक रीडिंग एंड मीडियमशिप रीडिंग, जैसा मैंने आप सभी से भी पूछा था, साइकिक रीडिंग्स क्या होती हैं? जिसमें साइकिक एबिलिटीज को यूज करते हैं हम, मेंटल एबिलिटीज को यूज कर सकते हैं, क्लेयरवॉयंस हो गया, क्लियर सेंटियंस हो गया, क्लियर ऑडियंस हो गया, ठीक है। किसी को दिखाई देता है, किसी को फील होता है, किसी को स्मेल आती है, सबकी अलग अलग साइकिक एबिलिटीज होती हैं। किसी को ड्रीम्स में जवाब मिलते हैं, ये भी मैंने देखा है अपने स्टूडेंट्स में कि मैम ऐसे तो नहीं पता चला, लेकिन जब मैं रात में सोया और सुबह उठा तो मुझे क्लैरिटी आ गई, जो मुझे क्वेश्चन मैंने पूछा था ना वो उसका मुझे जवाब मिल गया, ठीक है। ड्रीम्स में भी आपको रीडिंग का आंसर मिलता है। साइकिक रीडिंग्स में आप हर तरह की रीडिंग कर सकते हैं, पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर, करियर, हेल्थ, लव, रिलेशनशिप, सब कुछ, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स, सब कुछ आप रीडिंग कर सकते हैं। बट साइकिक रीडिंग्स में आपको टूल्स यूज करने होते हैं या अपनी मेंटल एबिलिटीज यूज करनी होती हैं। बट मीडियमशिप रीडिंग में आपको कोई भी टूल यहाँ यूज नहीं करना है, जिनकी बात मैंने अभी की। मीडियमशिप में आपको सिर्फ और सिर्फ जवाब मिलेगा उससे जिससे आप कनेक्ट होंगे। स्पिरिट से हुए तो उससे,
पेट से हुए तो उससे, बर्ड से हुए, या किसी एंजल से हो गए, या किसी गाइड से हो गए, ठीक है। स्पिरिट एनिमल से भी कनेक्ट कर सकते हो। तो मीडियमशिप रीडिंग में आपको जो आंसर्स मिलते हैं वो इन सभी से मिलते हैं। अगर सोचता टैरो कार्ड लेकर बैठ गए और मीडियमशिप रीडिंग करेंगे तो आंसर्स नहीं मिलेंगे, ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। अभी आगे का जो कोर्स है, सॉरी, आगे का जो मेरा कल का कोर्स है उसके बारे में बताती हूँ, उसके बाद में हम आगे के टॉपिक्स कवर करेंगे। मेरी मीडियमशिप की जो क्लास है वो कल से स्टार्ट होगी, एंड हमारा 3 दिन का क्लास रहेगा स्टार्टिंग फ्रॉम मार्च 8 को। टाइम मैंने 8 to 10 PM रखा है, क्योंकि जो ज्यादातर स्टूडेंट्स मेरे होते हैं उनका ये होता है कि वो वर्किंग प्रोफेशनल्स होते हैं, और जो बाहर के जो लोग होते हैं आउट ऑफ इंडिया के, उनके लिए भी ये टाइम सही रहता है, सूटेबल रहता है, तो वो ज्वाइन कर पाते हैं। रात को 8 से 10 का टाइम रहेगा। मार्च 9 को संडे, संडे है इस वजह से दोपहर 1 से 3:30 का टाइम है, बीच में मैं ब्रेक दूंगी 10 मिनट्स का। मार्च 11 को जो प्रैक्टिकल सेशन रहेगा, अट्यूनमेंट डे रहेगा, उस दिन 8:30 से 10 बजे की रात की क्लास रहेगी। अट्यूनमेंट दोनों कोर्सेज का दूंगी, जो दोनों कोर्स लेंगे उनको दोनों कोर्सेज का मिलेगा। अब रिकॉर्डेड ऑटोमेटिक राइटिंग है मीडियमशिप के साथ में, इसका लाइव क्लास अभी ऑटोमेटिक राइटिंग का नहीं है। कोर्स कंप्लीशन के बाद में आप सभी को जो कोर्स के लिए एनरोल करते हैं 1 मंथ का प्रैक्टिस मस्ट है, उसके बाद ही मैं सर्टिफिकेट देती हूँ। ऐसा नहीं है कि मेरा आज कोर्स खत्म हुआ, पीडीएफ शेयर हुआ, रिकॉर्डिंग्स मिल गई और उसके बाद में मैं पूछूंगी कि लाओ सर्टिफिकेट्स के लिए नाम भेज दो, क्योंकि मुझे कंफर्मेशन चाहिए कि आप सब रीडिंग कर पा रहे हैं। ये मेरा हर कोर्स में रहता है, आप कनेक्ट हो रहे हैं कि नहीं, जिस चीज के लिए मेरे पास में आए हो वो एक्चुअल में कर पा रहे हो कि नहीं, ये मेरे लिए बहुत जरूरी होता है, ठीक है। तो प्रैक्टिस बहुत मस्ट है, प्रैक्टिस डेली करनी पड़ेगी। किसी वजह से नहीं कर पाए तो ठीक है, कोई इशू नहीं है, ठीक। जिन्हें कंटेंट्स नहीं मिले थे उन्हें मैं कंटेंट शेयर कर देती हूँ। लेवल 1 है जिसमें इंट्रोडक्शन होगा, हिस्ट्री पे बात होगी, मीडियमशिप क्या होता है, किसके लिए करना चाहिए, मीडियम्स कौन होते हैं, मीडियम्स को इन्फॉर्मेशन किस तरह से मिलती है, और कितने तरह के मीडियम्स होते हैं, और मीडियमशिप करने की और बेनिफिट्स क्या हैं जो मैंने आपको बताया। उसके अलावा दिस इज लेवल 1। एंड लेवल 2 में हम सोल क्या होती है, कितने तरह की सोल्स होती हैं, सोल जर्नी क्या होती है, ठीक, सोल आर्कटाइप्स क्या होते हैं, एंड एस्ट्रल प्लेन क्या होता है, मीडियमशिप के लिए आपको किन चीजों की जरूरत है, ब्लॉकेजेस क्या होते हैं, मीडियमशिप में क्या करना चाहिए एंड क्या नहीं करना चाहिए। द नेक्स्ट इज आर लेवल 3, स्पिरिट वर्ल्ड क्या होता है, मिसकंसेप्शंस क्या है, स्पिरिट गाइड्स कौन होते हैं, उनसे कम्युनिकेट कैसे करना है, ठीक है, आपकी इंट्यूटिव पावर को एक्टिवेट कैसे करना है, खुद का प्रोटेक्शन कैसे लेना है, और जब आप रीडिंग स्टार्ट करेंगे उसके पहले आपको क्या प्रेपरेशंस करनी है, खुद के लिए मीडियमशिप और दूसरों के लिए, दोनों की प्रेयर्स जो हैं वो अलग हैं। टेक्निक्स जो हम यूज करेंगे कम्युनिकेशन में, अफर्मेशन, रूल्स एंड एथिक्स एंड अट्यूनमेंट, ये है हमारा कंटेंट। आप में बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो जिन्हें पहले से आई थिंक बता दिया गया था फीस, पर लेवल फीस, लेवल 1 2,000, लेवल 2 3,000 एंड लेवल 3 9,000, टोटल इज 14,000। बट अर्ली बर्ड ऑफर जो अभी चल रहा है काफी दिनों से, वो 6,000 है। एंड इसमें जो बोनसेस है वो ये है कि जो एनरोल करेगा उसको ऑटोमेटिक राइटिंग का रिकॉर्डेड कोर्स जो है वो मिलेगा इन जस्ट 2,000। बट रिकॉर्डेड कोर्स का मतलब ये नहीं है कि मैं ऑटोमेटिक राइटिंग में हेल्प नहीं करूंगी, ठीक। जिन्होंने ऑटोमेटिक राइटिंग लिया है और जिन्हें मैसेजेस भी मिले हैं कोई स्टूडेंट्स के, मैं उनके भी फीडबैक शेयर करूंगी आपके साथ में। ऑटोमेटिक राइटिंग की भी प्रैक्टिस मस्ट है, और ऐसा नहीं होता है कि आज सीख के आप कल ऑटोमेटिक राइटिंग स्टार्ट कर देंगे। ऑटोमेटिक राइटिंग में बहुत टाइम लगता है, वो मैंने पूरा कोर्स में समझाया है, ठीक। होली रेमेडीज की जो लाइव क्लास होने वाली है वो इन जस्ट 278, उसका जो एक्चुअल ई आई थिंक इट वाज 555, ठीक है। अपकमिंग आकाशिक क्लास जो मेरी नेक्स्ट मंथ आएगी उसका 50% आप लोग को ऑफ मिलेगा, ठीक। आप रजिस्टर कर सकते हैं, ये डिटेल्स आपके साथ में शेयर कर देंगे। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं ऑटोमेटिक राइटिंग। ऑटोमेटिक राइटिंग के लिए जैसे मुझे अभी कृतिका जी ने बताया था कि ऑटोमेटिक राइटिंग में हम लोग लिखते हैं और हमें मैसेजेस मिलते हैं, ठीक है। ऑटोमेटिक राइटिंग में आपका जो हैंड होता है वो ऑटोमेटिकली मूव करता है, ठीक। जैसे जब एक बच्चा स्कूल में होता है, जब वो लिखना सीखता है, जब वो स्टैंडिंग लाइन, स्लैंटिंग लाइन, जो पेंसिल पकड़ना सीखता है, तो टीचर जो होती है वो उसका हाथ पकड़ती है, उसको लिखवाती है, चलो लिखो। यहाँ पे भी यही होगा, आपका जो हाथ है उसे कोई पकड़ेगा, आपका हाथ का मूवमेंट होगा, ठीक है। आप फील करेंगे बट आप उसको देख नहीं पाएंगे, आपको फील होगा जब आप एक्चुअल में करने लग जाओगे कि आपका हाथ अपने आप चल रहा है, ठीक है। आपको मैसेजेस मिल रहे हैं एंड आप लिखते जा रहे हैं, लिखते जा रहे हैं। जब आप कनेक्ट करते हैं, अब ऑटोमेटिक राइटिंग में कौन कनेक्ट होता है, ये भी क्वेश्चंस होते हैं कि क्या अपने आप कोई भी आ जाएगा, नो, और कोई भी नहीं आएगा, ठीक। ऑटोमेटिक राइटिंग में भी हम कनेक्ट होते हैं, हम लोग सिंबल को यूज करते हैं, हम लोग नेम यूज करते हैं, डीओ भी यूज करते हैं, ये सब अवेलेबल नहीं है तो दूसरी चीजें यूज करते हैं। हम जिससे कनेक्ट होंगे वो आएगा ऑटोमेटिक राइटिंग में आपकी हेल्प करने के लिए। अब मीडियमशिप एंड ऑटोमेटिक राइटिंग क्या दोनों जरूरी होता है, ठीक है। जैसे हमेशा मैंने कहा है कि मैं हमेशा आईने की तरह बात करती हूँ,
मीडियमशिप एंड ऑटोमेटिक राइटिंग, अगर आपको लगता है कि मैं खुद के लिए करना चाह रही हूँ तो ऑटोमेटिक राइटिंग करना जरूरी नहीं होता, आप मीडियमशिप से भी मैसेजेस ले सकते हैं। ठीक। ऑटोमेटिक राइटिंग वो लोग चूज करते हैं जिन्हें ये है कि मैं प्रोफेशनल लेवल पे जाके इसको भी करना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि मैं ऑटोमेटिक राइटिंग भी करूँ एंड मैं मीडियमशिप भी करूँ, मैं दोनों मोडालिटीज को लेकर चलना चाहता हूँ, मुझे दोनों की नॉलेज चाहिए, मुझे दोनों के लिए क्लाइंट्स चाहिए। ठीक है, क्योंकि ये बहुत बड़ा फैसिनेटिंग लगता है, मैंने मूवीज में देखा, तलाश मूवी में ऑटोमेटिक राइटिंग का एग्जाम्पल था, मैंने अपने पॉडकास्ट में भी बताया था। ठीक है, ऑटोमेटिक राइटिंग पर लाइव्स ऑफ स्पिरिट वर्ल्ड वाली जो बुक है, हाँ उसमें भी ऑटोमेटिक राइटिंग के लिए आप देखेंगे कि जो उनकी मदर है उन्होंने ऑटोमेटिक राइटिंग से ही मैसेजेस लिए थे और अपने दोनों बच्चों से कनेक्ट किया था। बहुत जहाँ लॉज ऑफ द स्पिरिट वर्ल्ड, सॉरी लाइव बोल दिया मैंने, उसमें कनेक्ट करती हैं, अपने बच्चों के मैसेजेस लेती हैं। ठीक है, तो आप मैसेजेस ले सकते हैं, लेकिन जब आपको लगता है मुझे किसी से कनेक्ट नहीं होना है तब हम लोग रैंडमली उस टाइम पे यूज करते हैं अपनी इस स्पेशल एबिलिटी को, ऑटोमेटिक राइटिंग को। और हम ये देखते हैं कि कभी कभी आपके जो एंजल्स होते हैं, गार्जियन एंजल्स होते हैं ना, वो भी आप अगर सिंपली पेन लेके बैठे तो वो ऑटोमेटिकली आपसे कनेक्ट हो जाते हैं। बट अगर माइंड में ये है कि कोई भी स्पिरिट स्पिरिट आ जाएगी रैंडमली और मुझे परेशान करेगी, तो ये सब नहीं होता है, क्योंकि ऑटोमेटिक राइटिंग में भी प्रेयर्स होती हैं। ठीक है, ये ऑटोमेटिक राइटिंग का कॉन्टेंट है, इंट्रोडक्शन है, हिस्ट्री क्या होता है, इसके भी टाइप्स होते हैं, स्ट्रक्चर्ड होती है, अनस्ट्रक्चर्ड होती है, मिसकंसेप्शंस बहुत ज्यादा हैं। जैसे अभी मैंने आपको एक बताया कि इसमें ना कोई भी आ जाएगा, ऐसा नहीं होता है कि कोई भी आ जाएगा। ठीक है, हम लोग ना मूवीज को अपने माइंड से निकाल दें, कोई भी नहीं आता है और हमको हार्म भी नहीं करता है, क्योंकि हम लोग प्रोटेक्शन में रहते हैं। क्यों करते हैं, क्या यूजेस हैं, इसको भी आपको ध्यान में रखना है। प्रोटेक्शन कैसे होती है, प्रेयर्स क्या है, और आप खुद के लिए और दूसरों के लिए, दोनों के लिए इसमें ऑटोमेटिक राइटिंग की प्रेयर्स है। क्लोजिंग प्रेयर है, क्लोजिंग प्रेयर आपका मीडियमशिप में भी है एंड ऑटोमेटिक राइटिंग में भी है। अट्यूनमेंट है एंड अगेन इसमें 1 मंथ का आपका प्रैक्टिस सेशन है। ठीक। माय नेक्स्ट कोर्स इज ब्लैक मैजिक रिमूवल रेमेडीज मास्टरी, जिसमें हर टाइप की रेमेडीज रहेंगी, टैरो कार्ड रीडर्स के लिए, सभी के लिए, एस्ट्रोलॉजिकल एंड आकाशिक रिकॉर्ड्स रीडिंग। ठीक। अब आप मुझे बताइए, आपके जो भी क्वेश्चंस हैं वो पूछ सकते हैं, किसी के माइंड में कुछ शुभम, या बोलिए। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। थैंक यू फॉर द वेबिनार। सबसे पहले तो जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा। अ, मैं एक्चुअली आपका काशिक स्टूडेंट था। हम्म। लास्ट बैच का जो सितंबर वाला है, मैंने फॉर सम रीजंस कर नहीं पाया था मीडियमशिप में, तब एनरोल जब आपका फर्स्ट बैच आया था। हम्म। तो अब मैं एनरोल कर रहा हूँ। मेरे तीन क्वेश्चंस हैं एक्चुअली। एक ओके। तो कि जब हम मीडियमशिप करते हैं, अपने लिए कर रहे हैं किसी और के लिए कर रहे हैं, तो हम उनको एविडेंस दे पाएंगे कि हाँ, वो तो पूछेंगे ना कि भाई हम कैसे मान ले कि आप हमारे ही फादर से बात कर रहे हो। तो कुछ उनकी जैसे पर्सनैलिटी कैसी थी या वो दिखने में कैसे थे, कुछ हम बता पाएंगे ऐसा छोटा मोटा? बिल्कुल बता पाएंगे, इसका भी मेरे पास में एक केस है, अभिमन्यु रीडिंग का है। एक लेडी है, उन्होंने, उनके हस्बैंड जुलाई में उनकी डेथ हुई थी। उन्होंने मुश्किल से शायद आई थिंक 30 डेज हुए थे और उन्होंने कनेक्ट किया था। जब अभिमन्यु ने उनके हस्बैंड से कनेक्ट किया नाम वगैरह सब पूछने के बाद में, तब उनका सबसे पहला क्वेश्चन ये था कि मैं कैसे मानूं कि आप मेरे हस्बैंड से बात कर रहे हैं, मुझे तो कोई प्रूफ चाहिए ना। और देखिए, ये तो आपसे लोग पूछेंगे ही, हर कोई नहीं पूछता, लेकिन उस लेडी का एक क्वेश्चन था। तब अभिमन्यु ने उनके हस्बैंड से कनेक्ट किया, तब उनके हस्बैंड ने ये बोला कि आप इसको ये बोलिए कि मैंने इसलिए कहा था कि जब अपना घर बन जाएगा तो अपन लोग कहीं बाहर घूमने चलेंगे। एंड यही सारी जो पूरी एग्जैक्ट वर्ड टू वर्ड अभिमन्यु ने उस लेडी को बताया था। तो उनका था कि बिल्कुल सर आपने सही बोला, वो हमारा घर बन रहा था बट हम लोग कहीं घूमने नहीं जा पाए क्योंकि फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स के कारण। लेकिन वो हमेशा बोलते थे कि घर का काम पूरा हो जाए, अपना जैसे ही नया घर बन जाएगा ना अपन लोग कहीं घूमने चलेंगे। उसके बाद उसने बिलीव किया था। एंड आकाशिक का भी केस बताती हूँ। आकाशिक में जब अभी तो मुझे याद नहीं है कौन से स्टूडेंट का फीडबैक था कि मैम जब मैं हमेशा ग्रुप्स बनाती हूँ प्रैक्टिस करने के लिए, तो मैम जब मैंने अपने बड़ी के साथ में प्रैक्टिस किया ना, तो मैं उसके फादर आए थे लॉर्ड वंस में, और मैंने बताया एकदम डिटेलिंग थी मैम कि उसके पापा जब न्यूज़पेपर पढ़ते थे ना तब वो चश्मा लगाते थे और वो अपनी स्लीव्स फोल्ड करके बैठते थे। तो बिल्कुल मुझे वही सब नजर आया, और जब मैंने उसको बताया ना तो उसने कहा कि हाँ बिल्कुल ये मेरे पापा ही हैं। तो इस तरह की चीजें आपको दिखेगी। कभी कभी ये भी आपके साथ में होगा कि मान लीजिए अगर आप कोई बहुत ज्यादा स्मोक करता है तो आपको सिगरेट की स्मेल आएगी। अगर कोई बहुत ज्यादा ऐसा परफ्यूम यूज करता है, होता है ना किसी को रोज अच्छा लगता है, किसी को जैस्मीन ज्यादा यूज करता है, सबकी अपनी अपनी पसंद होती है, आपको वो खुशबू आने लग जाएगी। ठीक। आपको वो बंदा उस टाइप से नजर आने लग जाएगा जैसे अगर कोई स्लीव्स फोल्ड करके रहता था। अगर कुछ जो क्लाइंट्स आते हैं ना पुराने टाइम के लोग हैं, जैसे ग्रैंडफादर से कनेक्ट किया, तो पहले के लोग नहीं ऐसे ढीले ढीले से धोती वगैरह बांधते थे,
कि हाँ वो है, और उन्होंने ऐसी धोती बांधी हुई है, ऐसा लूज सा कुर्ता पहना हुआ है। लेडीज का जब करते हैं, एक बंगाली लेडी से जब कम्युनिकेट किया था मैंने बहुत टाइम पहले, तब बताया था कि वो ना बड़ी सी बिंदी लगाई हुई है और उन्होंने पीछे एक अपना बन जो जूड़ा होता है वो बांधा हुआ है। तब उस लेडी ने कहा था कि हाँ मैम, मेरी मदर बिल्कुल ऐसे ही रहती थी। ठीक है, ये सर तब होता है जब आप पिक्चर नहीं ले रहे हैं किसी का। जब आपके पास में डीओबी अवेलेबल है, आपके पास में नाम अवेलेबल है, तो आप उनको बताएंगे ना। लेकिन जब सामने वाला आपको फोटो ही दे रहा है, तब वो आपसे नहीं पूछेगा कि मैं कैसे मान लूं। तब वो आपसे ये प्रूफ मांगेगा कि कुछ बात ऐसी बताओ जो उसको पता थी और मुझे पता थी, और वो आपको नहीं पता है। ये हमारी फैमिली में कोई ऐसी चीज हुई हो जो आपको तो सर पता ही नहीं होगी ना, बट मुझे जानना है कि यही है कि नहीं। ऐसे क्वेश्चंस के लिए आपको हमेशा रेडी रहना है। लेकिन इन क्वेश्चंस के आंसर मिलते हैं, हमें मिले हैं, दूसरों को भी मिले हैं, ऑब्वियसली मिलेंगे। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन शुभम। ओके मैम, थैंक यू सो मच, ये तो क्लैरिफाई हो गया था। हम्म। सेकंड था मेरा रिगार्डिंग ऑटोमेटिक राइटिंग। हम्म। मैं जब आकाशिक के लिए एनरोल किया था तो मैंने सर से ही इसके रिगार्डिंग पूछा था। हम्म। तो सर ने ये बताया था कि ये होता तो सेफ है, लेकिन इसके अंदर कहीं ना कहीं रिस्क होता है 1% की, हो सकता है कोई और आ जाए। और हम्म। ऐसा कुछ जो फेमस अभी यूट्यूब वगैरह पे लोग आ रहे हैं आकाशिक वाले, हम्म। उन्होंने भी बताया था कि ऑटो राइटिंग का थोड़ा सा इसलिए मेरे को डर लगता है। लेकिन जो मेन पर्पस सीखने का था, मैंने ड्यू टू सम फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स इन करियर किसी से साइकिक रीडिंग ली थी बहुत पहले। अच्छा। तो ओके। उन्होंने बिना टैरो कार्ड, बिना मेरी डेट ऑफ बर्थ के, जन्म पत्री के साइकिक रीडिंग की थी, अपने स्पिरिट गाइड से कनेक्ट किया था। जी। मेरा पास्ट बताया था, मेरा प्रेजेंट बताया था, ये तक बता दिया था कि मैं 2-3 दिन पहले पार्क में अपने फ्रेंड के साथ लड़ाई करके आया हूँ। और हम्म। ये मतलब प्रूफ दिया था कि हाँ वो मतलब सही जा रहे हैं। एंड फिर बाद में फ्यूचर रीडिंग की थी मेरे लिए, जो मैंने उनसे मांगी थी। तो हम्म। बेसिकली मैं ये, और मैंने उनसे पूछा था ये आपने किया कैसे, तो उन्होंने कहा था स्पिरिट गाइड्स के थ्रू चैनल करके। जी। तो क्या ऑटो राइटिंग के बाद ये हम भी कर सकते हैं ऐसे फ्यूचर बिल्कुल रीडिंग कर किसी के सकते लिए? हैं। एंड जो रिस्क का आपको उन्होंने बताया था वो इसलिए बताया था, कभी कभी देखो क्या होता है, मान लो आपको आज किसी का रीडिंग करना है, ठीक है, आप अनवेल हो, आपको अच्छा फील नहीं हो रहा है, या मान लो आपके घर में कोई बहुत इशू हो गया है या किसी के साथ आर्ग्यूमेंट्स हो गए हैं, ठीक है, आपका एकदम माइंड आप काम नहीं हो उस टाइम पे, आपका दिमाग एकदम बहुत ज्यादा डिस्टर्ब है, फिर भी आपको लगता है कि आज तो मेरे क्लाइंट के साथ में सेशन है, अब इसको मैं मना कैसे करूंगा, कहीं रिफंड ना मांग ले। ऐसी चीजों में अक्सर लोग क्या करते हैं कि सेशन ले लेते हैं। अब आप प्रोटेक्शन के लिए बैठे, अब आपका माइंड स्टेबल नहीं है, ठीक है, आप या अनवेल हो, आप प्रोटेक्शन लेने की कोशिश करोगे ना, लेकिन आपकी प्रोटेक्शन प्रॉपर नहीं हो पाती है। ठीक है, कभी कभी हम लोग क्या करते हैं, प्रोटेक्शन का मेडिटेशन कर रहे हैं, हम लोग प्रेयर्स पढ़ रहे हैं, लेकिन हमारा दिमाग कहीं और होता है उस टाइम पे। ठीक। अब जब ये सब चीजें आप करोगे ना, तो आप फिर रिस्क कर रहे हो, आपके लिए रिस्की होने होने वाला है, क्योंकि आप जब प्रोटेक्शन ले रहे थे तब आपके माइंड में किसी और का थॉट चल रहा था या किसी और की प्रॉब्लम्स चल रही थी, आपने प्रोटेक्ट। अब देखो, जब हम लोग प्रेयर्स पढ़ते हैं ना, तो जो प्रेयर होती है वो एक ब्रिज का काम करती है, जो हमको कनेक्ट करती है स्पिरिट वर्ल्ड से, जो हमको गॉड से कनेक्ट करती है, एक प्रोटेक्टिव लेयर फॉर्म होती है उससे। लेकिन जब प्रेयर पढ़ते टाइम आपके माइंड में दूसरी चीजें चल रही हैं, आप अनस्टेबल हो और आपको लग रहा है कि मैं अनवेल हूँ, फिर भी हम जैसे तैसे उसको रीडिंग करने की कोशिश कर रहे हैं कि नहीं मुझे तो आज रीडिंग करनी है, तो वो ब्रिज बनेगा ही नहीं। और आप जब स्पिरिट से कनेक्ट करोगे ना, तो या तो कनेक्ट हो गए ही नहीं, और अगर आप कनेक्ट हो गए तो वो स्पिरिट की एनर्जी इतनी ज्यादा होगी कि आपकी बॉडी के लिए वो हार्मफुल हो जाएगा। तो हमको, जैसे मैंने आपको कहा ना कि रूल्स है, एथिक्स है, डूज एंड डोंट्स है, वो सब इसीलिए हैं कि आपको क्या ध्यान में रखना है और क्या ध्यान में नहीं रखना है। क्लाइंट्स लेना है, क्लाइंट्स को भी देखना है आपको कि आपका जो क्लाइंट है वो कैसा है, उसकी एनर्जी को ही हमको फील हो जाएगा कि वो किस मकसद से आपके पास में आया है। ओके। ओके मैम, डन, थैंक यू। तो ये बेसिकली अगर साइकिक रीडिंग करनी है बिना डेट ऑफ बर्थ के और पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर बताना है, तो हम्म। उसके लिए फिर कौन सी मोडेलिटी है, मीडियमशिप या ऑटो राइटिंग? देखो, अगर आपको दूसरों की करनी है, अगर आपको स्पिरिट्स और एंजल्स और स्पिरिट गाइड इन लोगों से कनेक्ट होना है ना, तो आप मीडियमशिप से कर सकते हो। और जैसे मैंने अभी कहा था कि प्रोफेशनल लेवल पे ऑटो राइटिंग नहीं सीखना है, तो सिर्फ मीडियमशिप सीख कर भी आप हेल्प कर सकते हो। ठीक। बहुत सारे मीडियमशिप से स्टूडेंट जो भी सिर्फ हम बता मीडियमशिप में सकते एनरोल हैं? करते हैं, दोनों जरूरी नहीं है। ऑटोमेटिक राइटिंग एक तरीका होता है मीडियमशिप करने का। ठीक, एंड मीडियमशिप अपने आप में एक मोडालिटी है। जैसे नेक्स्ट। आपका लेवल 3 है, उसके अंदर स्पिरिट गाइड से भी आपने कम्युनिकेट करना सिखाएंगे। जी जी तो ये बिल्कुल। हो सकता है कि अगर मैं अपने, जैसे अगर मैं अपने फ्रेंड के लिए देख रहा हूँ, तो मैं हम्म। उसकी किसी घर के स्पिरिट से, एंसेस्टर से ना बात करके उसके स्पिरिट गाइड से बात करूं और उसको उसके करियर की या हेल्थ की रीडिंग दे दूं, फ्यूचर की या बिल्कुल पास्ट की बिल्कुल। कुछ? बिल्कुल आप दे सकते हो। ओके डन। और इसके लिए कोई बिगनर, मतलब कोई प्री रिकॉर्ड वो तो नहीं है, प्री रिक्वेस्ट कि नहीं ये नहीं, ऐसा होना कुछ भी जरूरी है? नहीं है, बस प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। क्योंकि देखो, टू बी वेरी ऑनेस्ट, बहुत सारे लोग सीखते हैं, बट उसमें से कुछ ही वैसे होते हैं जो डेली प्रैक्टिस करते हैं।
मैं पूछती रहती हूँ, हमारी तरफ से मैसेजेस जाते, कनेक्ट कर पा रहे हो नहीं कर पा रहे हो, बहुत सारे तो गायब हो जाते हैं। फिर लगता है कि सीखा क्यों था अगर एक्टिव नहीं रहना था। ठीक। तो सीरियसली डेडिकेशन के साथ पेशेंस भी रखना बहुत जरूरी है। फेथ, ट्रस्ट, सारी चीजें देखो, सारी ही चीजें अपना अपना अलग अलग रोल प्ले करती हैं। कभी कभी क्या होता है, विश्वास नहीं होता है, एक दिन ट्राई करोगे, 2 दिन ट्राई करोगे और तीसरे दिन गुस्सा हो जाओगे। तो फालतू की चीजें कुछ नहीं होता इन सबसे। हो सकता है उस दिन आपको जवाब मिलने वाला था, लेकिन आपने मन में अपना ऐसा सोचा कि कुछ नहीं होता, सब बेकार की चीजें, और आपको आंसर नहीं मिला। तो ये सभी चीजें होती हैं, इसलिए सारी चीजों को आपको माइंड में रखना है जो जरूरी है। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन। डन मैम, थैंक यू सो मच, यही पूछना था ओके बस। शुभम। मैम ये जो 6,000 का अमाउंट आपने बोला है, ये दोनों कोर्स का है कि सिर्फ मीडियमशिप का है? ये ओनली फॉर मीडियमशिप का है, और मीडियमशिप पे एक्चुअल जो ई है वो 14,000 है। ये अर्ली बर्ड ऑफर है जो हमारा कल दोपहर 12 बजे तक रहेगा। और आप इंस्टॉलमेंट्स में भी पे कर सकते हो। इंस्टॉलमेंट्स में ऐसा होता है कि जैसे जो थर्ड क्लास है, मेरी लास्ट क्लास, उसके पहले पूरा 6,000 आपको पे करना है। आप आज 500 से बुक कर सकते हो, कल 2,000, देन 2,000, इस तरह से आप पे कर सकते हो। ठीक है। ओके। और अगर आप ऑटो राइटिंग लेते हो तो ऑटो राइटिंग का रिकॉर्डेड आपको 2,000 में मिलेगा। ओके। ओके। तो मैम एक्चुअली मुझे मीडियमशिप करना है आपसे। तो उसका मुझे वो रजिस्टर लिंक नहीं मिला 6,000 का, आप जो बोल रहे थे। अच्छा, वेबसाइट पर, ओके, मैं चेक करवाऊंगी। अगर वेबसाइट पे अवेलेबल नहीं होगा तो आप जीपे भी कर सकते हो। वेबसाइट पे ओके। आई थिंक एक्चुअल ई होगा। यस। हाँ, वो उस पे नहीं है। हाँ, तो ये अर्ली बर्ड ऑफर नहीं है, दिख नहीं रहा था मुझे। हाँ, उस पे वेबसाइट पे अवेलेबल नहीं है। अच्छा, तो वो ये आप स्पेशली लिंक शेयर उनके लिए करोगे? है जिन्होंने वेबिनार अटेंड किया है। ओके ओके ओके। तो ये तो आप लिंक भेजोगे, क्योंकि बिल्कुल मुझे तो बिल्कुल। ज्वाइन करना है। नहीं, आप लिंक, और या फिर आप जीपे के थ्रू भी कर सकते हो, जो नंबर है, स्कैनर है, उससे भी पे कर सकते हो। अच्छा, जो नंबर, ये वाला नंबर सेम? जो आपको हम अभी ये पीडीएफ शेयर करेंगे, इसमें हाँ आपको हाँ। दिखेगा जो फोन नंबर है जिसपे आप लोग मैसेजेस करते हैं। अच्छा ठीक है मैम। ओके। चलेगा, ओके। और कोई डाउट किसी का? यस मैम। मैम या मतलब ये जो ऑटोमेटिक रिकॉर्डिंग जो मिलेगी, दैट मीन्स दोनों जो कोर्स हैं वो 8,000 के हैं? जी। ओके, तो ये इंस्टॉलमेंट में पे हो सकता है ना? जी हाँ, पे हो सकता है, बट आपको लास्ट क्लास के पहले इसको पे करना है। मतलब पूरे 8,000 वी हैव टू पे थर्ड क्लास तक? जी। ओके। ओके। ओके जी। नेक्स्ट क्वेश्चन। नमस्ते मैडम। जी नमस्ते। मैडम, आपने इसके पहले बोला था कि ये चैनल में ही भगवान से बात कर सकते हैं एंड मीडियमशिप में सिर्फ सोल से बात कर सकते हैं, बताए थे आपने, राइट मैडम? सोल, गाइड्स, एंजल्स, इन सभी से। राइट। बट उसके अंदर मीडियमशिप में आप बोले थे कि फ्यूचर एंड इसका रिलेट कोरिलेट नहीं कर सकते, फ्यूचर का बता नहीं पाएंगे, सिर्फ चैनलिंग में होता है, बोल को बताए थे आप। इज इट करेक्ट, व्हाट आई अंडरस्टूड? फ्यूचर रीडिंग, जैसे मान लीजिए आपने अपने लव्ड वन से कनेक्ट किया एंड आप कभी कुछ, मान लो ट्रैवल करने वाले हो कि मैं इतने महीनों बाद यहाँ सेटल होने वाला हूँ, या मैं ट्रैवल करने वाला हूँ बिजनेस पर्पज से, कुछ भी आप बात करते हैं अपने लव्ड वन से, तो आपके लव्ड वन उसमें आपको वार्निंग भी देंगे और ये भी बताएंगे कि ये आपको करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो वो फ्यूचर रीडिंग ही हो जाएगी ना, कि बट आपने फ्यूचर में होने वाली चीज के लिए प्रेजेंट में ही गाइडेंस ले लिया। एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन चैनलिंग एंड मीडियम, क्या डिफरेंस रह गई मैडम दोनों के देखिए, बीच? चैनलिंग में आप भगवान से कनेक्ट कर सकते हैं, उसमें ये होता है कि आप उसमें डिवाइन बीइंग्स से कनेक्ट होते हैं। बट हम लोग मीडियमशिप में स्पिरिट सोल्स, डिपार्टेड लव्ड वन से कनेक्ट होते हैं, एनिमल से होते हैं, एंजल से होते हैं, स्पिरिट गाइड। चैनलिंग में जैसे मैं हूं, मैं एंजल से भी कनेक्ट करती हूँ, ओके और स्पिरिट गाइड से भी मैं चैनलिंग में कनेक्ट करती हूँ। ओके। देन अगर समझो कि हम चैनलिंग को इसको क्यों अलग करके देखते हैं, ये पूछ रहा था मैं, मीडियमशिप का। चैनलिंग में आप अगर सोचेंगे कि मैं अपनी मम्मी को बुलाऊं तो मम्मी तो नहीं आएंगी, जैसे मैंने आपको अच्छा कहा ना कि अच्छा। मीडियमशिप में जो प्रेयर्स होती हैं वो स्पेशली स्पिरिट्स को स्पिरिट वर्ल्ड से बुलाने के लिए होती हैं। ओके तो आप गारंटी नहीं ले सकते कि चैनलिंग में कोई स्पिरिट आ जाएगी। ओके। मतलब मीडियमशिप पे आती है। मीडियमशिप में बिल्कुल आती है। एंड फ्यूचर प्रेडिक्शन का जो होता है चैनलिंग में होता है, लेकिन यहाँ पर सिर्फ लव्ड वन जो बोलते हैं वही होता है। लव्ड वंस आपको बताते हैं ना, और देखिए लव्ड वंस भी बस आपको वही होता उतना है। बताएंगे जितनी उनको परमिशन है। हाँ 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 कर्मास में इंटरफेयर तो ना आकाशिक में होगा ना मीडियमशिप में होगा, किसी भी चीज में कर्मास में इंटरफेयर नहीं होता। कुछ ऐसी चीज जो घटने वाली है, हाँ, हाँ हाँ। आपको आपका कुछ बुरा होने वाला है तो उसके लिए वार्निंग्स जरूर मिल जाती हैं। अच्छा जैसे ड्राइव ध्यान से करो। अभी एक क्लाइंट की घर की लेडी ने, जिन्होंने, जिसका मैंने बताया था सुसाइड किया था, उन्हीं ने सेम जब रीडिंग करवाई तो जो वो घर की बहू थी उसने ये कहा था कि दीदी, मतलब जेठानी से बोलना कि सीढ़ियां उतरते चढ़ते टाइम ना बहुत ध्यान से चढ़े उतरे। अच्छा। ये उन्होंने कहा था। ओके
और उनका यही था कि मैं ना अभी कुछ टाइम से ऐसा हो रहा है कि जब मैं उतरती हूँ, क्योंकि उनकी एज हो गई है, कि मुझे लगता है कि मैं कहीं गिर ना जाऊं, और ये मैसेज आया था। तो इस टाइप के मैसेजेस भी आपको कभी कभी अपने आप मिल जाते हैं। तो इसका मतलब है चैनलिंग में फ्यूचर प्रेडिक्शंस जो एंजल गाइड से या स्पिरिट गाइड से मिलती है, और यहाँ पर लव्ड वंस को जो परमिशन होता है उसके हिसाब से मिलता है मीडियमशिप में, यही जी हाँ। डिफरेंस, राइट जी, मैडम? उसके हिसाब से मिलता है, राइट। ओके मैडम, थैंक यू। ओके, नेक्स्ट। एंड मैम अगर चैनलिंग का कोर्स करना हो तो वो कौन से कोर्सेस होते हैं? जैसे चैनलिंग हम का लोग। कोर्स तो सिर्फ अलग ही होता है, वो चैनलिंग ही उसका नाम है। अभी ओके। मेरा कोर्स उसका हुआ नहीं है काफी टाइम से, वो तो उधर जून जुलाई में होगा। ओह ओके। ओके। एक्चुअली मैम मुझे भी चैनलिंग का और जानना था, हम्म। बिकॉज चैनल तो होता है लेकिन वो मेरे कंट्रोल में नहीं है। हम्म। मतलब कुछ भी एकदम अचानक से चैनल होता है, एक मैसेज दिया जाता है मेरे थ्रू, सेम सेम। तो मुझे समझ में नहीं आता है कि हुआ क्या। लेकिन whoever comes, जो भी आता है ना, तो मुझे एक इमेज दिखता है कि हाँ ये आए हैं, और वो बोलते भी है कि हम्म। हम लोग आए हैं। बट ये कंट्रोल नहीं है, जैसे आपने कैसे बोला कि मीडियमशिप में हम प्रेयर्स करते हैं, ऐसा ये सब होता है, एक स्ट्रक्चर फॉर्मेट है। ये चैनलिंग का मुझे समझ में ही नहीं आता है, बस दिख जाता है और सुनाई देता है और वो चैनल चैनलिंग हो में जाता भी है। आप कोई प्रेयर नहीं पढ़ते? मैं अपने एंसेस्टर्स को थैंक यू बोलती हूँ, उनके लिए उनको हाथ जोड़ती हूँ, जिनके मेरे जो डीटीज है, जैसे माँ काली माँ हम्म। और भैरव बाबा जो है, हम्म। उनको मैं बोलती हूँ कि आप मुझे प्रोटेक्शन दे। मैं प्रेयर्स करती हूँ। लेकिन कभी कभी क्या होता है ना मैम, मैं बैठ जाती हूँ ना, एकदम मेरे बॉडी पर एकदम लाइट हो जाती है, और ये फटक से कुछ चैनल हो जाता है। मतलब मुझे अच्छा, प्रेयर का भी टाइम नहीं मिलता है, अच्छा, अच्छा, अच्छा। ओके। ऐसे हो जाता है। और वो फटाफट मैसेज दे के वो निकल भी जाते हैं, तो मुझे भी समझ में आता है कि हुआ क्या, और मैं एकदम ट्रांस में चली जाती हूँ। जैसे बोलते हैं ना, किसी ने अपने को मिनिमाइज करके रख दिया है एंड हम्म। समबडी इज टेकन ओवर, ऐसे दिखता है मुझे। सेम वंशिका जी के साथ भी होता है, वो बोल रही हैं। इसको आपको कंट्रोल करना है, इसकी देखिए प्रैक्टिस होती है, एक्सरसाइजेस होती हैं, वही तो मेन कोर्स में है कि आपको प्रैक्टिस करनी है, आपको एक्सरसाइजेस करनी है, ताकि आपको इन्फॉर्मेशन मिले, बट उतनी जितना आप चाह रहे हैं। ऐसा नहीं हो कि आप बैठे हैं, जैसे आपने कहा ना कि मुझे अपने आप ही होना स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि उसको कंट्रोल करना है। ठीक है। अभी आप डेली ना उसको देखो, अगर मैं ये नहीं कहती, क्योंकि मुझे पता है कभी कभी इसके इफेक्ट्स गलत हो जाते हैं। अगर मैं ये कहूं कि आप प्रे करो कि ये आपके साथ नहीं हो, या इसको, तो एक्चुअली पता है क्या होगा, उससे आप खुद एक ब्लॉकेजेस लेकर आ जाओगे। तो अगर ये हो रहा है ना, तो जब तक पॉसिबल है, जब तक लग रहा है, तो होने दो। ठीक है। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, ऊपर वाला हमको चूज करता है दूसरों के लिए। अगर आपको मैसेजेस हो रहे हैं, हो सकता है आप परेशान हो रहे हो, कुछ कुछ लोग तो तरसते हैं इन चीजों के लिए कि मेरे साथ नहीं हो रहा है, मुझे नहीं मैसेज मिल रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है, मैं इतनी प्रैक्टिस कर रही हूँ, मेडिटेशन कर रही हूँ, सब कुछ कर रही हूँ। नहीं मैम, मैं परेशान नहीं हो रही हूँ, बट इतना ये है कि थोड़ा सा बोलते हैं ना कि पता चले कि वो आ रहे हैं, जी, बस आ रहे हैं बस, क्योंकि वही वही मेरा कंसर्न था। वैसे परेशान तो नहीं हूँ, क्योंकि उससे काफी चीजें क्लियर हो गई मेरे लाइफ में, बिल्कुल क्लियर होती और हैं, हेल्प भी, बिल्कुल। मुझे हेल्प भी हुई है इसके हम्म। वजह से। जी। तो वो बहुत अच्छी बात है। आप चैनलिंग जब करते हो, या जब ऑटोमेट आपके जब भी अपने आप से होता है, तो आप कुछ भी क्लोजिंग प्रेयर या कुछ करते हो एंड में? यस यस, मैं थैंक यू बोलती हूँ, मेरे भगवान को याद करती हूँ, ग्राउंडिंग करती हूँ बहुत ज्यादा, हम्म। जिससे मुझे हेल्प होती है। क्योंकि कभी कभी जब ऐसा चैनलिंग होता है, तो बॉडी तो लाइट हो जाती है, लेकिन वो थोड़े ट्रांस स्टेट में ही रहती हूँ मैं, बिल्कुल। क्योंकि समझ में नहीं आता है ना। तो अभी तो मुझे आदत हो गई है, अब पता चल जाता है कि हाँ चलो, कोई शायद एंसेस्टर आया हो, वो बोलते भी है कि हम्म। हम लोग भी आर एंसेस्टर्स, और ये मैसेज देने के लिए आए हैं। तो कब अभी तो बीच में सपना भी आया था, वो सपने में कुछ बोलना चाह रहे थे, तो मैंने शायद वो पकड़ा नहीं, तो वो चैनल हो गए, अच्छा। और उन्होंने वो बोल दिया कि देखो ऐसा ऐसा है। हम्म। थोड़े बहुत मेरे घर वालों को भी थोड़ी प्रैक्टिस हो गई है, वरना पहले तो बहुत डर जाते थे कि क्या हो रहा है, हाँ जी, बिल्कुल। क्योंकि कहीं ना कहीं बॉडी थोड़ी स्वे होती है, थोड़ी होती है, हिलने बिल्कुल लगती होती है। है। जी, होती है। हाँ, होती है, और फिर वो सांस भी चढ़ती है, और फिर वो दे टेक ओवर, ऐसा हो जाता है। आप कुछ कैंडल या दीपक वगैरह लगाते हो? हाँ हाँ, कैंडल लगाती हूँ। हम्म। जैसे अगर मुझे आज कुछ आंसर चाहिए था, तो मैंने पूछा अपने आंसर, मुझे लग रहा था कि मेरे एंसेस्टर मुझसे कनेक्ट होने की कोशिश कर रहे हैं। हम्म। क्योंकि रेकी करने के टाइम भी ना, मैंने 3 लोगों को देखा, जैसे मेरी आंखें बंद हुई, ये 3 फीमेल्स थी, और हम्म। इनके बाल ना सफेद थे, अच्छा। ओके। मुझे ना रिंकल्ड फेस, सफेद बाल, हम्म। और मुझे से लगा कि ये मेरे एंसेस्टर्स है, मतलब। और मुझे तभी सुबह से लग रहा था कि मुझसे कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो आई अच्छा। थिंक आपके लेक्चर से पहले ही मेरा कुछ चैनल हो गया,
हम्म। और मुझे अपने आप मैसेज मिला कि यस वी आर एंसेस्टर्स एंड वी आर ट्राइंग टू कनेक्ट, हमको मैसेज देना है। तो ऐसे होता है मुझे कभी कभी। तो ये होने दीजिए, देखो मैं तो यही बोलूंगी मेरे एक्सपीरियंसेस से कि होने दीजिए इसको। ये आपको बहुत हेल्प करेगा, इवन आपकी, आप ये बहुत ज्यादा ग्रो भी करेगा, आपको ग्रोथ होगी इससे। तो ये होने दीजिए बिल्कुल। अगर ऑटोमेटिकली चैनल हो रहा है ना, क्योंकि आप मीडियम हो और ये आपका गिफ्ट ही है, तो ये सब चीजें होने दीजिए। इसके लिए मतलब ये मत सोचिए कंट्रोल कैसे करूं, कंट्रोल आप नहीं कर पाओगे, क्योंकि आप ऑलरेडी एक मीडियम हो। ठीक है, सिर्फ साइकिक नहीं है, आप पूरी तरह से एक मीडियम हो। तो जितना भी चीजें हो रहा है, मैसेजेस मिल रहा है ना, आने दीजिए, वरना एक्चुअल में क्या होगा, ब्लॉकेजेस हो जाएंगे। ओके। ओके, यस शुभम। सो सॉरी मैम, मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया था अभी आपने जब हम्म। बताया था। मैं जितना समझा था इसको पहले, ऑटोमेटिक राइटिंग एंड चैनलिंग में कोई डिफरेंस नहीं होता, बस फॉर्म अलग होती है कि चैनलिंग ही जब हम रिटर्न वे में करते हैं तो ऑटो राइटिंग हो जाती है, बस ऑटो इतना ही राइटिंग डिफरेंस बिल्कुल है, है। उसमें आप पेन एंड पेपर लेते हैं, इवन हम कंप्यूटर कीबोर्ड लैपटॉप पे भी ऑटोमेटिक राइटिंग करते हैं। सिर्फ पेन अच्छा, तो एंड ये पेपर बेसिकली यूज नहीं सेम है करते। चीजें। सेम है, लेकिन आपको देखो, ऑटोमेटिक राइटिंग में ना बहुत प्रैक्टिस लगती है। स्टार्टिंग में आप खुद नहीं समझोगे कि आपने क्या लिखा है। सिंबल्स होंगे आपकी, छोटा सा बच्चा नहीं होता जिसको आप पेंसिल दे दो, 1.5-2 साल का बच्चा, वो कैसी कैसी चीजें एक पेपर पे कर देगा। आप भी ऐसे ही लिखोगे स्टार्टिंग में। आपको मैसेजेस को डिकोड करने में टाइम लगेगा। चैनलिंग में तो क्या एकदम क्लियर मैसेजेस आपको मिल जाएंगे, बट ऑटोमेटिक राइटिंग में डिकोड करना है आपको, आपने जो लिखा है उसको आपको समझना है। विद प्रैक्टिस, जब आप रेगुलर प्रैक्टिस करते हो तो फिर आप खुद समझने लग जाओगे कि मैंने जो लिखा है इसका मीनिंग क्या है। ठीक। ओके, और जैसे मैंने आपको अभी एग्जांपल दिया था अपना ही केस का कि ये 1 ईयर पहले की बात है, साइकिक रीडिंग मैंने जिनसे ली थी, और जब हम्म। मैंने उनसे पूछा था आपने कैसे बताया, तो उन्होंने कहा मैंने अपने स्पिरिट गाइड्स के थ्रू आंसर करते हैं। हम्म। तो यही मैं आपसे पूछा था कि अगर मैं जैसे अपने फ्रेंड के लिए कर रहा हूँ या किसी के लिए कर रहा हूँ, तो और उसको फ्यूचर गाइडेंस देनी है, हम्म। और वो नहीं चाहता कि कोई स्पिरिट आए, या और ना ही उसके घर में कोई डिपार्टेड है, तो उस हम्म। केस में हम ऐसी साइकिक रीडिंग्स खाली स्पिरिट गाइड्स के थ्रू दे सकते हैं? बिल्कुल दे मीडियमशिप सकते हो, कोर्स है। बिल्कुल दे सकते हो। स्पिरिट से कनेक्ट करो मीडियमशिप में, स्पिरिट गाइड से, उसके घर सॉरी। में कोई है हाँ, नहीं नहीं स्पिरिट, नहीं, हाँ स्पिरिट स्पिरिट गाइड गाइड से। से कनेक्ट करो। अच्छा, तो आपको भी वैसे पर्सनली ऐसे मैसेज आ जाते हैं लोगों के जी हाँ, लिए गाइड पास से। करने के गाइड थ्रू? भी कनेक्ट करेंगे आपसे, एंजल्स भी कनेक्ट कर सकते हैं आपसे। अच्छा, ओके। एंड इनकी वैसे फ्यूचर रीडिंग की जनरली एक्यूरेसी क्या रहती है? ये वैसे पूछना तो थोड़ा गलत होगा, बट एक्यूरेसी एक देखो, अभी अप्रोक्स, तक हमारी तो 100% है। एक भी फ्यूचर प्रिडिक्शन गलत नहीं हुई है आपकी? नहीं, नहीं हुई है। अच्छा, इसलिए दैट्स तो मैंने रियली कहा था कि नाइस। विश्वास सबसे ज्यादा जरूरी है, खुद के ऊपर और उस चीज के ऊपर जो आप कर रहे हो। ओ, कभी कभी क्या होता है, रीडिंग की आंसर निकला, बट मन में सोच लिया कि ये गलत हो गया, तो ये हो सकता है ये सही नहीं हो, कहीं मैंने गलत रीडिंग तो नहीं कर ली। तो यही तो सारे ब्लॉकेजेस होते हैं जो हम खुद अपने ऊपर लेकर आ जाते हैं, और फिर हमारी जो रीडिंग जो सही होती है ना, वो गलत निकलने लग जाती है। बट ये तो मैंने आकाशिक के बाद भी फील किया था, जब आपने जैसे मैंने जब कोर्स लिया था एंड जब मैं अपनी रीडिंग करता हूँ, तो हम्म। मैंने फर्स्ट क्वेश्चन अपने एग्जाम के लिए पूछा था कि मैं एक एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहा हूँ, मेरा वो एग्जाम क्लियर हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। तो हम्म। इमीडिएट आंसर यस हो जाएगा। तो मैं समझ नहीं पा रहा था कि ये मैं सुनना चाहता हूँ इसलिए यस आ रहा है, या फिर मतलब क्या मेरा माइंड बना रहा है, या ये एक्चुअल आंसर है मेरा। तो एग्जाम इसमें क्लियर मैं हुआ कि बहुत नहीं? अभी बाकी है, अभी मतलब बाकी है? कब आएगा रिजल्ट? 4 मई को है मेरा एग्जाम। तो तो 4 मई को क्लियर हो रिजल्ट, जाएगा ना कि आपका जवाब सही था कि गलत? मतलब ये ऐसी प्रॉब्लम्स आती हैं जनरली कि सेल्फ रीडिंग यही के टाइम यही पे, तो आपका डाउट है, यही हमको नहीं लाना है। यही लगता है कि मैं सुनना चाहता हूँ ना, ये इस वजह से वो ये आ रहा है। नहीं, ऐसा नहीं सोचना है आपको कि ये मैं सुनना चाहता हूँ इसलिए ऐसा हुआ है। अच्छा, यस ओके, वंशिका, ट्रस्ट दी प्रोसेस। प्रोसेस पे ट्रस्ट करो, जो कर रहे हो उस पे करो, ऊपर वाले पे करो, जिसको मानते हो उसको करो, सभी पे भरोसा करना है और खुद पे भी करना है। डन, डन मैम, ओके। ओके, थैंक यू सो मच। ओके, एनी मोर क्वेश्चंस? नो। चलिए, आप सभी को पीडीएफ हम शेयर करेंगे, एंड उसमें एनरोल करने के लिए जो डिटेल्स हैं, कल दोपहर तक का 12 बजे का टाइम है, आप एनरोल कर सकते हैं अर्ली बर्ड ऑफर के लिए। ठीक है, वेबसाइट के थ्रू पेमेंट ट्राई मत कीजिएगा, उस पर एक्चुअल ई है, उस पर अर्ली बर्ड ऑफर नहीं है,
क्योंकि वो सभी के लिए नहीं है। ठीक है, वंशिका फीस कम कर दूं? तुमको पता है मीडियमशिप के बहुत सारे लोग 1.5 लाख लेते हैं लेवल 1 के। ये तो कम ही है। मैम मैंने काफी सारे सेशन लिए मीडियमशिप के, बट किसी ने कुछ नहीं बताया। क्या नहीं बताया उर्वशी? क्या नहीं बताया? आपसे सीखने वाली हूँ। हाँ बिल्कुल सीखो, मैं भी इसलिए यहाँ बैठी हूँ। प्रैक्टिस एंड सीखने में कितना टाइम लगेगा? 1 मंथ का प्रैक्टिस है। देखो जब 3rd डे पे प्रैक्टिकल होता है ना, प्रैक्टिकल सेशन होता है, उस दिन मैं आप सभी को, सभी करेंगे तो जो करेंगे उनको कनेक्ट करवाऊंगी कि आपको किससे बात करनी है। मैं यही बोलूंगी कि आपको किससे बात करनी है, सिर्फ वो एक नाम और डीओबी लेके बैठना आज। आप कनेक्ट करोगे, ठीक है? उसके बाद से मैं आप सभी के ग्रुप्स बनाऊंगी। आपको एक दूसरे के लिए करना है, क्योंकि देखो अगर मान लो मैं आपसे, आप खुद के लिए करोगे ना, सिर्फ खुद के लव्ड वन से करोगे, तो आप तो जानते हो आपके लव्ड वंस के बारे में सारी चीजें। लेकिन जब आप किसी स्ट्रेंजर के लव्ड वन से कनेक्ट करोगे ना, तो एक्यूरेसी ज्यादा आपको पता चलेगी। जब आप उसको बताओगे कि हाँ मैंने कनेक्ट किया, तो वो ऐसे दिख रहे थे, या उन्होंने ऐसा बोला है, या वो मुझे उनकी एनर्जी ऐसी फील हुई। जब वो कहेगा कि हाँ तुमने बिल्कुल सही बताया, तो आपको एक्यूरेसी पता चलेगी कि आपने सही रीडिंग करी है या नहीं करी है। ठीक है, इसलिए स्ट्रेंजर्स की रीडिंग से ज्यादा आपको एक्यूरेसी पता चलती है। अपने फ्रेंड्स के साथ भी ट्राई कर सकते हो। ग्रुप बन गया तो रोज प्रैक्टिस, हाँ बिल्कुल ग्रुप बनाऊंगी मैं। डीओ भी नहीं है तो कोई बात नहीं, मैं दूसरी चीजें बता दूंगी। एनिमल, जिंदा एनिमल से कम्युनिकेशन कर सकते हैं? नहीं, जिंदा से क्यों करें, जिंदा से एनिमल कम्युनिकेशन में करो ना। मीडियमशिप तो उन लोग उनके लिए है जो नहीं है। जिंदा से आकाशिक में कर लो जाके बात। जिंदा एनिमल से आकाशिक के लिए, आकाशिक में बात हो जाएगी, जो भी पूछना है पता चल जाएगा। उर्वशी थैंक यू सो मच। और कोई क्वेश्चन? ग्रुप ओपन कर देंगे, आप ग्रुप में भी पूछ सकते हो। ठीक है, ग्रुप ओपन रहेगा। चलो आज का सेशन खत्म करते हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग। जय श्री महाकाल।